अध्याय 161 हमला मार योग्यता पर। ये जून डोंगजिन होना चाहिए जिसका फायदा है। म्यूटेटेड हेवनली स्पिरिचुअल रूट की प्रतिभा सैकड़ों हजारों वर्षों के डोडेक्सियन संप्रदाय के इतिहास में शीर्ष 50 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। और जून डोंगजिन एक स्थिर व्यक्ति है। यदि वह शोधन चरण में प्रवेश कर सकता है, मध्य पृथ्वी चीन में नैतिक अमर संप्रदाय के प्रभुत्व को बनाए रखना जारी रखना मुश्किल नहीं है। केवल जून डोंगजिन एक बाहरी व्यक्ति है। भले ही आप म्यू परिवार से एक महिला कृषक से शादी करें, लेकिन वह एक बाहरी व्यक्ति भी है। जून डोंगजिन डोडेक्सियन संप्रदाय के भविष्य के नेता बन गए। म्यू परिवार को निश्चित रूप से हावी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे कोई भी विचार हो। वे म्यू परिवार को दबा देंगे। ये श्रेष्ठ की वृत्ति है। इसके विपरीत, यदि म्यू मिंगिंग डोडेक्सियन संप्रदाय का अगला प्रमुख बन जाता है, उपरोक्त बात नहीं होगी। आखिरकार म्यू मिंगिंग म्यू परिवार का एक भिक्षु है। मू किंगलियू शांत दिखे। अपने स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमर संप्रदाय का अगला नेता बन जाता है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण है म्यू परिवार के हितों की रक्षा कैसे करें। तथा म्यू मिंगिंग पूर्वी जिन राजवंश में जून जितना अच्छा नहीं है। डोडेक्सियन सेक्ट के अन्य सदस्यों की तुलना में म्यू मैनिंग पहले से ही शीर्ष पर है। डोडेक्सियन संप्रदाय द्वारा संचित सैकड़ों हजारों वर्षों के अनुभव के साथ म्यू मिंगिंग नेता का पद ग्रहण करने पर कोई समस्या नहीं होगी। पूर्वी जिन राजवंश, मुझे दोष मत दो। यदि आप दोष देते हैं तो इसका कारण यह है कि आप म्यू परिवार से नहीं हैं। मू क्विंगलियू ने खुद को सोचा, वास्तव में अगर इसमें कई दशक या सैकड़ों साल लगते हैं, यदि पूर्वी जिन राजवंश के जून पहले म्यू मिंगिंग ने लियानेक्सू पर हमला किया, म्यू किंगलियू को वास्तव में जून डोंगजिन को अमर संप्रदाय की अगली पीढ़ी के नेता के रूप में प्रशिक्षित करने का विचार है। यह एक दया है कि समय मेरे लिए इंतजार नहीं किया। दोनों के लिए समान प्रगति पर। म्यू किंगलियू स्वाभाविक रूप से अपने ही परिवार को प्राथमिकता देता है। चूंकि उन्होंने म्यू मिंगिंग की खेती के लिए अपने सभी प्रयासों को समर्पित करने का फैसला किया, इसलिए म्यू किंगलियू स्वाभाविक रूप से जून डोंगजिन को दबाने लगे। अन्यथा जून डोंगजिन अनिवार्य रूप से एक असंतुलित मानसिकता होगी जब उन्होंने म्यू मिंगिंग को अपने संप्रदाय की पूरी मदद से शून्य शोधन चरण में तोड़ने की कोशिश करते देखा। उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कार्रवाई की जाती है, यह अमर संप्रदाय के लिए एक नुकसान होगा। इसलिए म्यू किंगलियू जून डोंगजिन को डोडेक्सियन संप्रदाय से अग्रिम में स्थानांतरित करना चाहता था। पूर्वी जिन राजवंश की योग्यता के साथ, यहां तक कि संप्रदाय की मदद के बिना भविष्य में आधे चरण प्राचीन संत स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। मैं दुष्ट व्यक्ति बनूंगा और डोंगजिन परिवार को दूर स्थानांतरित करूंगा। जब मेंग टिंग भविष्य में सुज़ेन बन जाता है, तो वह पूर्वी जिन राजवंश को वापस स्थानांतरित कर देगा और उसे महत्वपूर्ण कार्यों के साथ फिर से सौंप देगा, और फिर वह पूर्वी जिन राजवंश की निष्ठा हासिल कर सकता है। मू क्विंगलियू ने खुद को सोचा, अमरता की दुनिया में व्यक्तियों के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन एक बल को नियंत्रित करने का मतलब सिर्फ ताकत होना नहीं है। विशेष रूप से नैतिक अमर संप्रदाय, जिसमें नीदरलैंड पैलेस, दानव पवित्र घोंसला और रक्त दानव सागर है। प्राचीन ऋषि के स्तर पर संप्रदाय के नेता को हर समय मोरल अमर पर्वत पर रहने की जरूरत है। इस समय यदि आप पूरे मध्य पृथ्वी चीन को अच्छी तरह से प्रबंधित करना चाहते हैं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अधीनस्थ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं। म्यू किंगलियू के विचार में जून डोंगजिन स्पष्ट रूप से एक बहुत ही योग्य अधीनस्थ था। यहां तक कि अगर आप अमर संप्रदाय के नेता नहीं बन सकते हैं, तो एक बुजुर्ग होने के नाते जो चीजों की देखभाल करता है, आपको बहुत परेशानी से बचाएगा। नैतिक परिलोक। जून डोंगजिन, म्यू लियान, जून शियाओ और जून जिलिन के 4 परिवार उनके चेहरे पर भौहों के साथ बैठे थे। आपका क्या मतलब है, दादाजी? हमारे पूरे परिवार को मंगिया पर्वत पर जाने दें। इसकी एक दूरस्थ जगह है और कोई महत्वपूर्ण आपूर्ति नहीं है। हम चारों के लिए, क्या आप चाहते हैं कि हम चारों जाएं? जून जिलिन ने थोड़ा असंतुष्ट कहा। वह मोरल अमर पर्वत में अच्छी तरह से रहती है, जहां प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और खेती के लिए उपयुक्त वातावरण है। मंगिया पर्वत के लिए, यद्यपि यह अभी भी मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य के दायरे में है, ये नैतिक रूप से अमर पर्वत की तुलना में बहुत पीछे है। सुजेरन के पास सुजेरों का विचार होना चाहिए। शायद मंगिया पर्वत में महत्वपूर्ण संसाधन है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। जून जियाओ हमेशा संप्रदाय के नेता के दृष्टिकोण से समस्याओं के बारे में सोचते हैं। मैं अपने पिता से पूछने जा रहा हूं कि क्या चल रहा है। म्यू लियान ने उठकर म्यू किंगलियू को देखने की योजना बनाई। वह ये भी नहीं समझ सकी कि उसके पिता ने बिना किसी कारण के अचानक अपने परिवार को ऐसा आदेश क्यों दिया।
इन वर्षों में जून डोंगजिन ने बिना किसी गलती के संप्रदाय के नेता द्वारा सौंपे गए कार्यों में अच्छा काम किया है। ऐसा आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं और जून डोंगजिन ने जल्दी से म्यू लियान को रोक दिया। संप्रदाय के नेता पहले ही इस मामले के लिए एक संप्रदाय आदेश जारी कर चुके हैं। यह मामला पहले से ही एक सौदा है। यदि आप वहां जाते हैं तो आप संप्रदाय के नेता के लिए चीजों को मुश्किल बना देंगे। जून डोंगजिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये सिर्फ इतना होता है कि मैं पिछले कुछ दशकों में संप्रदाय के मामलों में व्यस्त रहा हूं, और अब मेरे पास आराम करने के लिए कुछ समय है। मैंने सुना है कि मंग्या पर्वत के दूसरी ओर बड़ी संख्या में नश्वर राज्य एकत्रित हैं। समय आने पर मैं आपको एक अच्छा दौरा करने के लिए ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। पिताजी इतने आशावादी हैं। जून जिलिन ने अपनी आंखें घुमाई। लेकिन एक बात है, जून डोंगजिन ने कहा कि सही है। अपने परिवार के हस्तांतरण के बारे में संप्रदाय के नेता ने संप्रदाय के माध्यम से एक आदेश जारी किया। परिवर्तन या पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। वे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, वे केवल आदेशों के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अन्यथा यह अमर संप्रदाय के साथ विश्वासघात होगा। शायद पिता सिर्फ आपके स्वभाव को तेज करना चाहते हैं और आप इसे जल्द ही वापस समायोजित कर पाएंगे। म्यू लियान ने आपको दिलासा दिया। नैतिक परिलोक। मुजिया पीक। म्यू मिंगिंग और उनके कई विश्वासपात्र पहाड़ की चोटी पर एक गुप्त कमरे में आए। यह पूरे मध्य पृथ्वी चीन के कुछ स्थानों में से एक है जिसकी निगरानी तय अमर दर्पण द्वारा नहीं की जाती है। सीनियर ब्रदर मेंगिंग, क्या आपने सुना है कि जून डोंगजिन को स्थानांतरित किया जाने वाला है और 4 का उनका परिवार पदभार संभालने के लिए मंग्या पर्वत पर जाएगा? एक गोल गोल आदमी फुसफुसाया। उसका स्वर मदद नहीं कर सका लेकिन खुशी व्यक्त करता है। इन वर्षों में म्यू मिंगिंग और जून डोंगजिन ने कई बार संप्रदाय के नेता की स्थिति के लिए खुलकर और गुप्त रूप से लड़ाई लड़ी है। जुंडोंग दायरे ने स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों को उत्परिवर्तित किया है और संप्रदाय के भीतर बहुत लोकप्रिय है और सर्वोच्च बुजुर्गों द्वारा मूल्यवान है। इसलिए भले ही उनके पास म्यू परिवार की पृष्ठभूमि हो, लेकिन म्यू मिंगिंग को कई नुकसान हुए हैं। यह म्यू मिंगिंग के लिए सच है, न कि अपने करीबी सहयोगियों का उल्लेख करने के लिए। अब जब उन्होंने सुना कि जून डोंगजिन और उनका परिवार स्थानांतरित होने वाला था, तो कोई भी उनके आनंद की कल्पना कर सकता है। यदि यह संप्रदाय के नियमों के लिए नहीं थे तो वे बाहर मना सकते थे। संप्रदाय के नेता ने जून डोंगजिन्स परिवार को बाहर क्यों स्थानांतरित किया? म्यू मिंगिंग एक अच्छे मूड में था, लेकिन वह अभी भी सोचने लगा। वह नहीं जानता था कि संप्रदाय के नेता म्यू किंगलियू ने पहले से ही उसे भविष्य के संप्रदाय के नेता के रूप में चुनने की योजना बनाई थी और जून डोंगजिन को उसकी खातिर विचार से बाहर स्थानांतरित कर दिया और भविष्य में राजा को जीतने के लिए पूर्वी जिन राजवंश की योजनाओं को पूरा करना। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले जंगल में एक बड़ी घटना हुई थी। दूसरे अधीनस्थ ने कहा, दानव पवित्र घोंसले का सबसे बड़ा राजकुमार मर चुका है। ऐसा लगता है कि वह एक प्राचीन संत के हाथों मर गया। उद्धरण चिन्ह। आइव इस बारे में भी सुना। म्यू मिंगिंग सिर हिलाया। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कैसे हुआ या किस प्राचीन ऋषि ने किया। संप्रदाय के नेता को यह पता होना चाहिए, लेकिन संप्रदाय के नेता ने खुद को नहीं बताया और किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। सीनियर ब्रदर मेंटिंग, इस मामले से इसका कोई लेना देना है या नहीं, इसमें से कोई भी मायने नहीं रखता। अब एक अभूतपूर्व अवसर है। ना जून को पूर्वी जिन राजवंश में अमर संप्रदाय से दूर स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में वापस नहीं आएगा। तीसरे अधीनस्थ ने उसकी आवाज कम कर दी। तुम्हारा मतलब है? म्यू मिंगिंग्स की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हे, अतीत में पूर्वी जिन राजवंश से ना जून बड़ी संख्या में अधीनस्थों द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन इस स्थानांतरण आदेश में संप्रदाय के नेता ने यह स्पष्ट कर दिया कि जून डोंगजिन्स परिवार के केवल 4 सदस्यों को मंग्या पर्वत पर जाना चाहिए। अगर जून डोंगजिन्स परिवार की मृत्यु हो गई तो यह एक मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, है ना? यह अधीनस्थ स्वर ठंडा था। ताइहो वंडरलैंड पूरे मध्य पृथ्वी चीन को कवर करता है। जब तक हम एक चाल चलेंगे, हम उजागर होंगे। उद्धरण चिन्ह। म्यू मिंगिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तयव अमर दर्पण विदेशी और आस की निगरानी करता है। यदि रक्त दानव सागर, दानव पवित्र घोंसला और नीदरलैंड घोस्ट पैलेस के भिक्षु मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से अमर दर्पण द्वारा पता लगाया जाएगा। लेकिन अगर यह पिछले संप्रदाय के आभा की आभा है, भले ही परिदर्पण इसे महसूस करता है, ये कुछ भी नहीं करेगा। अधीनस्थ जारी रहा, आपका मतलब है, आप चाहते हैं कि मैं अमर संप्रदाय के क्रमिक स्वामी द्वारा छोड़े गए शून्य शोधन चरण तावीज का उपयोग करूं?
म्यू मिंगिंग ने कहा। तथाकथित तावीज को संबंधित तावीज कागज में अपने स्वयं के झटका की शक्ति को बनाए रखने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करना है। यदि भविष्य की पीढ़ियां तावीज को सक्रिय करती हैं, तो ये तावीज के अंदर हड़ताल की शक्ति को उत्तेजित करने के बराबर है। डेडेक्सियन सेक्ट को सैकड़ों हजारों वर्षों से पारित किया गया है, और शून्य शोधन चरण में प्रत्येक संप्रदाय के नेता कुछ तावीजों को पीछे छोड़ देंगे जिसमें उनकी पूरी ताकत है। अतीत में शून्य शोधन चरण के स्वामी के साथ वे ताहाओ अमर दर्पण के सभी मालिक थे। उनके हमलों की आभा ताओ अमर दर्पण की सतर्क सीमा के भीतर नहीं थी। नहीं, बेशक मैं उस समय इसे नोटिस नहीं कर सका, लेकिन अगर संप्रदाय के नेता बाद में जांच का पीछा करते हैं तो यह उजागर होने से पहले की बात होगी। म्यू मिंगिंग ने अभी भी अपना सिर हिलाया। अगर जून डोंगजिन की मृत्यु हो जाती है, संप्रदाय के नेता निश्चित रूप से जांच करेंगे। ईथर हाउ अमर दर्पण की क्षमता को वापस करने के लिए उसकी छोटी चाल को छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, सुजेरन को पता होना चाहिए, लेकिन उस समय जून डोंगजिन पहले ही मर चुका था। हमारे डेडेक्सियन संप्रदाय में आप केवल एक हैं, वरिष्ठ भाई मेंगिंग, जो हमें संप्रदाय के नेता के रूप में सफल कर सकते हैं। उसका अधीनस्थ जारी रहा। डेडेक्सियन सेक्ट में बहुत सारे शिष्य हैं और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मेरे अलावा बहुत सारे शिष्य हैं जो संप्रदाय के स्वामी के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। म्यू मिंगिंग अभी भी थोड़ा संकोच कर रहा था। वरिष्ठ भाई मेंगटिंग, आप संप्रदाय के भीतर अपनी स्थिति को कम आंकते हैं। जब तक जियान संप्रदाय में एक उत्परिवर्तित तियानलिंगन हो सकता है जैसे जून डोंगजिन फिर से दिखाई देते हैं। यदि आप 1000 साल के भीतर ऐसा करते हैं तो आप संप्रदाय के स्वामी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे, और कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए। हमारे डोडेक्सियन संप्रदाय में पिछले संप्रदाय के नेता अधिकांश 15,000 वर्षों से सत्ता में हैं, और वर्तमान संप्रदाय के नेता म्यू लगभग 12,000 वर्षों से सत्ता में हैं। सीनियर ब्रदर मेंगिंग, आप म्यू परिवार के सदस्य भी हैं और संप्रदाय के गुरु के प्रत्यक्ष वंशज हैं। जून डोंगजिन के अलावा अगर वह आपको प्रशिक्षित नहीं करता है तो वह और कौन प्रशिक्षित कर सकता है? लेकिन अगर वह राजा पूर्वी जिन राजवंश से जीवित वापस आता है, तो हम ये सुनिश्चित करने के लिए नहीं कह सकते कि भविष्य के संप्रदाय के नेता की स्थिति कौन रखेगा। अपने विश्वसनीय अधीनस्थों की सलाह सुने। म्यू मिंगिंग की अभिव्यक्ति अनिश्चित रूप से बदल गई। अच्छा, एक लंबे समय के बाद म्यू मिंगिंग अचानक खड़े हो गए और ठंडी आंखों से कहा, बादलों और धुंध की धन्य भूमि के बाहर जून डोंगजिन, म्यू लियान, जून शियाओ और जून जिलिन लिन युआन को विदाई दे रहे थे। छोटा भाई, बस बादलों और धुंध की धन्य भूमि में अच्छी तरह से रहें। जून जिलिन ने अनिच्छा के साथ कहा। जोगमेन के आदेश में जून डोंगजिन और 4 के उनके परिवार को केवल मंग्या पर्वत पर जाने के लिए कहा गया था। जून वूजी के लिए सबसे छोटा बेटा, जो पूरे साल बादलों और धुंध की धन्य भूमि में रहा, उसे शामिल नहीं किया गया। शायद म्यू किंगलियू की आंखों में जून वूजी को बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गोल्डन अमृत अवधि में शारीरिक प्रशिक्षण का मतलब क्या है? इसके अलावा जून वूजी ने कभी भी मोरल फेरी माउंटेन में प्रवेश करने की पहल नहीं की, क्योंकि उन्होंने धन्य भूमि के बादलों और धुंध में पूजा की, और एक बिल्कुल हानिरहित वस्तु है। सड़क पर सावधान रहें। लिन युआन ने जून डोंगजिन और म्यू लियान को देखा और कहा, मुझे किस बारे में सावधान रहना चाहिए? मंग्या पर्वत मध्य पृथ्वी दिव्य अवस्था में भी है, और ताओ अमर दर्पण की शक्ति में डूबा हुआ है। क्या नीदरलैंड के पैलेस दानव पवित्र घोंसला और रक्त दानव सागर से उन विलक्षण कुत्तों ने अभी भी मुझ पर हमला करने की हिम्मत की है? NO12B.C में जून डोंगजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है कि वह अपने ही संप्रदाय दमनकारी अमर हथियार में बहुत आश्वस्त है। कोई बात नहीं, क्या हमेशा सावधान रहना अच्छा है? लिन युआन ने कहा, बाहरी दुश्मन डरावने नहीं होते। बाहर देखने के लिए असली चीज भीतर से दुश्मन है। उदाहरण के लिए इसके म्यू मिंगिंग वर्षों से समझ के माध्यम से लिन युआन को पता था कि म्यू मिंगिंग उस तरह का व्यक्ति था जो दूसरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए दृढ़ था। ऐसा नहीं है कि इस तरह के चरित्र वाले भिक्षु बुरे हैं, लेकिन आपको हमेशा सावधान रहना होगा। जानता था। फिर पहले अच्छी तरह से छोड़ दें। जून डोंगजिन ने अपना हाथ लहराया और म्यू लियान, जून शियाओ और जून जिलिन के साथ चले गए। लिन युआन ने जून डोंगजिन को देखा और अन्य गायब हो गए। तुरंत घूमा और बादलों और मिस्ट्स के स्वर्ग में लौट आया। खेती गुप्त कमरा। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। जाओ और उनका पालन करो। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया। ताइन आत्मा शरीर से बाहर आती है, जल्दी से जगह में गायब हो जाते हैं।
मंग्या प्राचीन सड़क। यह मंग्या पर्वत पर जाने का एकमात्र तरीका है। प्राचीन सड़क के बगल में घने जंगल में कई आंकड़े यहाँ खड़े हैं, छिपे हुए, और इसके साथ ये आंकड़े भगवान परिवर्तन चरण में सभी शक्तिशाली स्वर्गीय लॉर्ड्स हैं। आगमन। जून डोंगजिन्स परिवार जल्द ही आ रहा है। कई आंकड़े ध्यान से देखे गए और हजारों मील दूर आभा महसूस की। मैंने देखा कि एक जेड रथ जल्दी से आ रहा है। ये स्पष्ट रूप से एक उच्च गुणवत्ता वाला अंतरिक्ष यान जादू हथियार था। हमें बाद में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस ताबीज को एक साथ सक्रिय करें। प्रमुख व्यक्ति ने कठिनाई के साथ भंडारण बैग से एक पीला सुनहरा तावीज निकाला। ये पीला सुनहरा तावीज, भले ही यह सक्रिय न हो, फिर भी अत्यंत भयानक शक्ति का अनुभव करता है। शून्य अवधि तालिबान को परिष्कृत करना। उसके बगल में कई आंकड़े थे, इस ताबीज को बड़े उत्साह के साथ देख रहे थे। ये डेडेक्सियन सेक्ट की नींव है। यदि म्यू मिंगिंग एक भिक्षु के रूप में म्यू परिवार में नहीं आया था, तो वह इसे छूने में सक्षम नहीं होगा। अकेले एक शून्य शोधन चरण तावीज को बाहर निकाले। बस जेड रथ बाद में नेता भगवान क्यूई तियानजुन में बदल गया और व्यवस्था करना शुरू कर दिया। बस शून्य शोधन चरण के ताबीज को सक्रिय करने के लिए दिव्य परिवर्तन चरण के स्वर्गीय लॉर्ड्स के सहयोग की आवश्यकता है। अचानक इस समय डिजिटल तारांकन 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 क्यूई तियानजुन की निगाह में, उनकी दृष्टि में पीला सुनहरा शून्य शोधन चरण तावीज किसी चीज से उत्तेजित लग रहा था। ये वास्तव में अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हम शून्य शोधन चरण का ताबीज सीधे विस्फोट हो गया। एक भ्रामक रक्षात्मक बाधा का रूप। बस अगले पल रक्षात्मक बाधा टूट गई है। रिफाइनिंग स्टेज से ताबीज खुद को सक्रिय करता है। अवरोध का गठन हुआ। सब कुछ एक पल में होता है, यहां तक कि भगवान परिवर्तनशील स्वर्गीय भगवान की प्रतिक्रिया गति पर। इस समय मैं भी थोड़ा भ्रमित था। क्या हुआ? यह नेता परिवर्तन के चरण में भिक्षु कुछ के बारे में सोचा था और उसके चेहरे पर डरावनी नजर दिखाई दी। शून्य अवधि को परिष्कृत करने के लिए ताबीज आमतौर पर उपयोग के दो तरीकों में विभाजित। एक सक्रिय पदोन्नति है, जो एक हमला है। दूसरा निष्क्रिय रक्षा है। यह तब होता है जब एक अपरिवर्तनीय खतरे का सामना करना पड़ता है। वर्ड रिफाइनिंग स्टेज के दौरान तावीज अपने आप काम करेगा। एक रक्षात्मक बाधा का गठन करें। इस तरह, यहां तक कि जब एक ही स्तर पर शून्य को परिष्कृत करने के प्राचीन ऋषि के हमले का सामना करना पड़ता है, रक्षात्मक बाधा 1 या 3 क्षणों के लिए भी अवरुद्ध हो सकती है। लेकिन अभी शून्य शोधन चरण के तावीज द्वारा गठित रक्षात्मक बाधा केवल एक पल के लिए रहती है। जो भगवान में बदलने वाला पहला व्यक्ति था, उसके दिल में कांप रहा था। उसने अवचेतन रूप से आकाश की ओर देखा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच किसी बिंदु पर एक घुटन भरी सांस दिखाई दी। प्राचीन अर्थ विशाल था, आकाश और सूर्य को कवर करना। दिव्य परिवर्तन चरण में ये स्वर्गीय राजा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आकाश के ऊपर उज्ज्वल चंद्रमा के नीचे चंद्र ऊर्जा से निकलने वाली एक आकृति दिखाई देती है, लगभग उज्ज्वल चंद्रमा में सम्मिश्रण। यद्यपि यह आंकड़ा उज्ज्वल चंद्रमा के नीचे है, ये पूरे उज्ज्वल चंद्रमा को शामिल करता है। उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था और उसका दाहिना हाथ उन पर दबाव डाल रहा था, जैसे कि वह कुछ चींटियों को कुचलने जा रहा था, लेकिन वह कुछ से अवरुद्ध लग रहा था और एक पल के लिए रुक गया। 2 अपडेट पूरे हुए। पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अध्याय 162। जू प्राचीन ऋषि को परिष्कृत करते हुए मेरली मेरे। चमकीला चांद ऊंचा लटका रहता है। टाइम की शक्ति व्याप्त है। लिन युआन ने अपना सिर नीचा किया और देवताओं परिवर्तन चरण तियानजुन को देखा, जिनके पैर कमजोर थे। हालांकि ताइन युएनशेन जून डोंगजिन और अन्य लोगों के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी धारणा इतनी महान है। हजारों मील दूर के रूप में किसी को यहां एक घात के बारे में पता था। इसलिए मैं जल्दी पहुंचा और उसे कुचलने की योजना बनाई। ये सिर्फ इतना है कि शून्य शोधन चरण तावीज की शक्ति अभी भी लिन युआन की अपेक्षाओं से परे है। उसने वास्तव में उसे एक पल के लिए अवरुद्ध कर दिया। अमर खेती प्रणाली के भी अपने फायदे हैं। लिन युआन के विचार उतार चढ़ाव थे, जैसे कि तावीज का तरीका, जो लगभग पूर्ण तरीके से शून्य को परिष्कृत करने के एक प्राचीन संत की शक्ति को संरक्षित कर सकता है। लिन युआन शामिल रहस्य पर थोड़ा चकित था। बूम। इस समय मध्य पृथ्वी में चीन का केंद्र। आतंक की एक सांस अचानक भड़क उठी। मैंने एक दर्पण प्रकाश को अथाह प्रकाश और अनगिनत कल्पाओं को उत्सर्जित करते देखा। यह एक पल में आया और दर्पण प्रकाश के अवतार में संघनित हुआ। फिर वह सीधे लिन युआन को मारेंगे। इस आघात ने आसपास के स्थान को संघनक से रोक दिया और भयानक शक्ति हवा के हर इंच से बह गई।
यहाँ तक कि अगर सवेज दानव के पवित्र घोंसले के सबसे बड़े राजकुमार को फिर से जीवित किया जाता है, अगर वह इस हमले का विरोध करने की हिम्मत करता है, तो वह सीधे गिरने के खतरे में होगा। इस हमले की शक्ति स्पष्ट रूप से शून्य शोधन चरण में गुफा शून्य क्षेत्र के स्तर तक पहुंच जाती है। शिखर, ताहाओ अमर दर्पण। परेशानी, लिन युआन थोड़ा डूब गया। उसने पहले ही अपनी शक्ति को अभी सावधानी से रोक दिया था, लेकिन ताहाओ अमर दर्पण ने अभी भी असामान्यता पर ध्यान दिया और सीधे उसके पास आया। हालांकि यह जरूरी नहीं है, क्योंकि ताहाओ अमर दर्पण ने पाया कि लिन युआन ने कार्रवाई की। ये हो सकता है कि शून्य शोधन चरण तावीज का पतन हो गया, जिससे ताहाओ अमर दायरे को कुछ महसूस हुआ। दुर्घटना, लिन युआन ने एक कदम पीछे ले लिया। उनकी बड़ी आस्तीनें फड़फड़ा रही थी, और उन्होंने आसानी से इस आघात को रोक दिया, जो लगभग परिष्कृत चरण में गुफा आभासी दायरे के चरम पर पहुंच गया था। अदृश्य उतार चढ़ाव सभी दिशाओं में हिल गया। यदि दो प्राचीन संत स्तरीय शक्तियों के बीच टकराव को जानबूझकर रोक नहीं दिया गया होता, तो हजारों मील के दायरे में पृथ्वी दरार पड़ने लगती। हजारों मील दूर, जून डोंगजिन और अन्य लोगों ने जैड रथ जादू हथियार को हटा दिया, और थोड़ा करीब आने के बाद उन्होंने तुरंत प्राचीन संत स्तरीय बिजली टक्कर के उतार चढ़ाव की खोज की। दो प्राचीन संत लड़ रहे हैं। उनमें से एक संप्रदाय नेता है, और दूसरा कौन है? जून डोंगजिन हैरान थे। दुनिया में लियानेक्सू के केवल कुछ प्राचीन संत थे, 2 से अधिक हाथ नहीं थे, और उनमें से प्रत्येक बहुत प्रसिद्ध था। वहां पर जून डोंगजिन ने आकाश की ओर देखा, और 2 आंकड़े एक दूसरे से भिड़ गए। बाईं ओर परिप्रकाश अमर संप्रदाय के नेता म्यू किंगलियू का दर्पण प्रकाश अवतार था। बहने वाली आस्तीन और धुंधले चेहरे के साथ दाईं ओर का आंकड़ा उज्ज्वल चंद्रमा के नीचे खड़ा है, आकाश में उज्ज्वल चंद्रमा की तरह राजसी गति के साथ। टाइम की शक्ति, क्या यह नीदरलैंड के महल में भूत कृषक राजा हो सकता है? जून डोंगजिन ने अनुमान लगाया कि दुनिया में प्राचीन संतों के बीच केवल भूत पंथियों के राजा के पास इस आंकड़े के सबसे करीब आभा थी। पिताजी, आपको क्या लगता है? जून जिलान को लगता है कि उसने कुछ खोजा है, एक दिशा में इशारा किया और फुसफुसाया। जून डोंगजिन ने स्थिति का लाभ उठाया और डिजिटल भगवान जैसे स्वर्गीय राजा को एक गुप्त कोने में कांपते हुए देखा। इन गॉड ट्रांसफॉर्मिंग हेवनली लॉर्ड्स ने पीला देखा और भागने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। वे हैं। जून डोंगजिन ने ध्यान से देखा। पूर्वी चीन सागर, जंगल, रक्त दानव सागर और नीदरलैंड पैलेस सहित मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य के साथ कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो देवता बनने के चरण तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उन सभी के नाम हैं। शोधन अवधि में ताबीज की सांस। जून डोंगजिन गंभीर लग रहे थे। वह बेहोश हो सकता है कि परिवर्तन चरण के इन भयभीत स्वर्गीय लॉर्ड्स के आसपास शून्य शोधन चरण तावीज की आभा थी। शून्य शोधन अवधि का तावीज। आज केवल डेडेक्सियन संप्रदाय ही इसे बना सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप शून्य शोधन चरण तावीज को छोड़ सकते हैं यदि आपके पास इसे परिष्कृत करने की ताकत है। शून्य शोधन चरण तावीज को परिष्कृत करने के लिए तावीज के ताव में विशिष्ट प्राप्ति की आवश्यकता होती है, और तावीज की एक निश्चित मुख्य सामग्री दाउडेक्सियन संप्रदाय के लिए अद्वितीय है। ये कहना है। इस समय जून डोंगजिन ने शून्य शोधन चरण तावीज की सांस को महसूस किया, जो केवल डोडेक्सियन संप्रदाय से आ सकता था। शून्य शोधन अवधि के इस तावीज को अमर संप्रदाय के 21वीं पीढ़ी के नेता मू शौजुओ से संबंधित होना चाहिए। जून डोंगजिन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। शून्य शोधन चरण में प्रत्येक प्राचीन संत अद्वितीय है, और शून्य शोधन चरण तावीज इस प्राचीन संत का पूरा झटका देता है। तो बस ताबीज की आभा के आधार पर आप बता सकते हैं कि यह कौन सा प्राचीन संत है, विशेष रूप से डोडेक्सियन संप्रदाय, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से विरासत में मिला है। लियानेक्सू के प्राचीन ऋषि के स्तर तक पहुंचने वाले प्रत्येक संप्रदाय के नेता के लिए अमर संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों की पूजा के लिए एक प्रतिमा स्थापित की गई है। म्यू फैमिलिस लियानेक्सू अवधि तावीज। जून डोंगजिन एक जटिल मूड में था। अमर संप्रदाय की 3 मुख्य पंक्तियों में से एक के रूप में म्यू परिवार ने शून्य शोधन चरण में एक से अधिक संप्रदाय के नेता को जन्म दिया है। 21वीं पीढ़ी के संरक्षक मू शौजुओ और वर्तमान 30 पीढ़ी के संरक्षक म्यू किंगलियू, वे सभी म्यू परिवार से आते हैं। जून डोंगजिन मूर्ख नहीं है। मंग्या प्राचीन सड़क पर, जो उनके लिए मंग्या पर्वत पर जाने का एकमात्र तरीका है। कई दिव्य परिवर्तन स्वर्गीय राजा घात में पड़े हैं, और ये दिव्य परिवर्तन स्वर्गीय राजा शून्य शोधन चरण तावीज धारण कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? गीत गुरु। जून डोंगजिन ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। जून डोंगजिन को पता था कि इन लोगों को निश्चित रूप से सुजन द्वारा व्यवस्थित नहीं किया गया था। संप्रदाय स्वामी उसे मारना चाहता है, इसलिए ऐसी परेशानी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
वह सिर्फ ताहाओ अमर दर्पण के साथ इसे दबा सकता है। क्यों एक शून्य शोधन चरण तावीज बर्बाद। लेकिन ये कबीले के नेता द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि म्यू परिवार द्वारा भी किया गया था। और वह म्यू परिवार का एक उच्च पदस्थ सदस्य है, अन्यथा म्यू परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़े गए शून्य शोधन तावीज को बाहर लाना असंभव होगा। म्यू मिंगिंग मातम मिटाना चाहता है। जून डोंगजिन थोड़ी देर के लिए निराश था। उन्होंने स्वीकार किया कि म्यू मिंगिंग के साथ उनका प्रतिस्पर्धात्मक संबंध था और दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ थे, लेकिन वह केवल सतह पर था। अमर संप्रदाय के शिष्यों के लिए असहमति होना सामान्य था, लेकिन अब म्यू मिंगिंग ने सीधे उसे मार डाला। उच्च ऊंचाई के तहत अमर संप्रदाय के नेता म्यू किंगलियू ने दर्पण प्रकाश में दिखाई देने के लिए ताहाओ अमर दर्पण का उपयोग किया और लिन युआन को पूरी तरह से देखा। अभी संक्षिप्त आदान प्रदान के माध्यम से म्यू किंगलियू ने कहा कि उसके सामने मजबूत आदमी कम से कम डोंगक्सू के चरम पर था। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि वह अब नहीं आ रहा है, ये स्थान अभी भी मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य के दायरे में है, और ताहाओ अमर दर्पण की शक्ति क्षेत्र को कवर करती है। परी दर्पण प्रकाश से आने वाला क्लोन कम से कम इसका विरोध करने के लिए शून्य शोधन गुफा स्तर पर मजबूत होना चाहिए। अभी लिन युआन ने बड़ी आसानी से झटका दिया, जिससे पता चलता है कि उसके पास कम से कम डोंगक्सू की चरम युद्ध शक्ति है। आप कौन है महामहिम? म्यू क्विंगलियू ने लिन युआन को देखा। आभास से लिन युआन नीदरलैंड के भूत महल के भूत कृषक राजा के समान था। वे दोनों ताइन की शक्ति से संबंधित हैं, लेकिन म्यू क्विंगलियू को इस अंतर के बारे में उत्सुकता थी। भूत कृषकों के राजा की तुलना में लिन युआन की आभा बहुत शुद्ध थी, जैसे कि वह अनंत चंद्र शक्ति का अवतार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। यह सिर्फ इतना है कि आपके अमर संप्रदाय के भीतर ओवट और गुप्त झगड़े काफी दिलचस्प हैं। लिन युआन ने कांपते हुए गॉड ट्रांसफॉर्मेशन हेवनली लॉर्ड्स को नीचे से देखा, साथ ही जेड रथ जादू हथियार को दूरी में रोक दिया। इनफाइटिंग म्यू किंगलियू ने अंदर की ओर आह भरी। जिस क्षण वह आया, उसने शून्य शोधन चरण तावीज की सांस महसूस की, और उसने पहले ही सब कुछ अनुमान लगा लिया था। म्यू किंगलियू ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि म्यू मिंगिंग इतने छोटे दिमाग वाले होंगे, और वह जून डोंगजिन और उनके परिवार को मंग्या पर्वत पर स्थानांतरित कर देंगे, जो कि जियानजो की शक्ति के मूल से बहुत दूर है। म्यू मिंगिंग अभी भी जून डोंगजिन से इतना डरता था कि वह रास्ते में उसे मारने में संकोच नहीं करता था। यह अमर संप्रदाय के भीतर एक आंतरिक मामला है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, म्यू क्विंगलियू ने शांति से कहा। वास्तव में वह जून डोंगजिन के ठिकाने पर ध्यान दे रहा है। यहां तक कि अगर लिन युआन कार्रवाई नहीं करता है, तब भी वह उस क्षण को महसूस कर सकेगा जब परिवर्तन चरण में देवता शून्य शोधन चरण के तावीज को सक्रिय करते हैं। म्यू किंगलियू के लिए वह जो चिंतित है वह मोरल अमर संप्रदाय का समग्र रुझान है। जून डोंगजिन्स योग्यता और प्रतिभा दुर्लभ है। यहां तक कि अगर वह भविष्य में कबीले का नेता नहीं बन सकता है, तब भी उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, इसलिए उसे मरना नहीं चाहिए। वास्तव में आप अमर संप्रदाय के स्वामी बनना चाहते हैं या नहीं, योग्यता सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक आप शून्य शोधन चरण में प्रवेश कर सकते हैं और संप्रदाय आपूर्ति अमर हथियार पकड़ सकते हैं, आप इस दुनिया में अजेय हैं। इसमें कोई आवश्यक अंतर नहीं है कि क्या कोई अंत में शून्यता डोंग शून्यता में प्रवेश करके या शून्यता को परिष्कृत करके शून्यता को परिष्कृत करने के चरण तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि म्यू मिंगिंग ने अभी भी जून डोंगजिन को चुना, भले ही उन्हें पता था कि जून डोंगजिन की योग्यता म्यू मिंगिंग की तुलना में अधिक थी। म्यू मिंगिंग में त्यानलिंगन योग्यता भी है, और अमर संप्रदाय की कई आंतरिक नींवों के साथ, जैसे कि 9 हेवंस ग्लेज्ड वाटर जैसे खजाने, शून्य शोधन चरण के माध्यम से तोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। सीधे शब्दों में कहें, जून डोंगजिन की प्रतिभा और योग्यता लाभ आवश्यक नहीं है, लेकिन म्यू मिंगिंग का जो फायदा था वह यह है कि म्यू परिवार से आने वाला कुछ ऐसा था जो पूर्वी जिन राजवंश में जून के पास नहीं था। यदि म्यू परिवार की पीढ़ी में म्यू मिंगिंग जैसे प्रतिभाशाली शिष्य नहीं होते हैं, तो म्यू क्विंगलियू निश्चित रूप से जून डोंगजिन को अमर संप्रदाय के नेता के रूप में अमर संप्रदाय के नेता के रूप में प्रशिक्षित करने का विकल्प चुनेंगे। OWELLBE-JAN.COM आप हमारे अमर संप्रदाय के मामलों में स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं देखना चाहूंगा कि आप कितने आश्वस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। म्यू किंगलियू ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक परी दर्पण दिखाई दिया। यह ताहाओ अमर दर्पण का प्रक्षेपण है, जो झेंजो का अमर हथियार है। म्यू किंगलियस मूल रूप और ताहाओ अमर दर्पण मूल रूप अमरता के अमर पर्वत में स्थित हैं और आसानी से बाहर नहीं आ सकते हैं। हालांकि दर्पण प्रकाश का अवतार और परी दर्पण का प्रक्षेपण दुनिया के किसी भी स्थान पर आ सकता है।
विशेष रूप से मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य के दायरे में यह आभासी शोधन स्तर की शक्ति को बनाए रखने में सक्षम है। बूम, एक पल में मू किंगलियू ने फिर से कार्रवाई की। 9वें स्वर्ग में जाओ। लिन युआन गायब हो गया और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही सैकड़ों हजारों मीटर पार कर गया और आकाश की ऊंचाई तक पहुंच गया। इस दुनिया में प्राचीन संत लड़ते समय 9 हेवंस को अपने युद्ध के मैदान के रूप में चुनते थे। यहाँ का स्थान तेज है जिससे प्राचीन ऋषि अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकते हैं। चीन के उत्तर में ब्लड दानव सागर लहर रहा है और रक्त लाल समुद्र का पानी लहर पैदा कर रहा है। छोटे द्वीप पर गहरा रक्त दानव भगवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या 9 संतों में प्राचीन संत लड़ रहे हैं? ब्लड दानव लॉर्ड ने अपना सिर उठाया और एक निश्चित दिशा में देखा। लायांगजू प्राचीन ऋषि सिर्फ एक हड़ताल के साथ दुनिया को हिला सकते हैं। अकेले 2 प्राचीन ऋषियों को एक दूसरे से लड़ने दें। निम्न स्तरीय भिक्षु उस तरह की आभा में उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन शून्य को परिष्कृत करने के चरण में यह मूल रूप से आपके हाथ की हथेली के साथ लाइनों को देखने जैसा है और कुछ भी याद करने का कोई मौका नहीं है। क्या ये बूढ़ा आदमी म्यू क्विंगलियू है? ये सिर्फ अमर दर्पण का अवतार होना चाहिए, लेकिन यह मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य में स्थित है। यहां तक कि अगर यह सिर्फ मिरर लाइट का अवतार है तो भी डोंगक्सू के शिखर की लड़ाकू शक्ति है। किस प्राचीन संत ने यहां म्यू किंगलियू से लड़ने की हिम्मत की? कार्रवाई करना। रक्त दानव भगवान थोड़ा अविश्वसनीय है। आमतौर पर शून्य को परिष्कृत करने का कोई प्राचीन ऋषि मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य के दायरे में म्यू किंगलियू से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यह बिल्कुल भी सामान्य लड़ाई नहीं थी। म्यू क्विंगलियू, जो संप्रदाय दमनकारी अमर हथियार धारण कर रहा है, दुनिया में अजेय है और उसकी युद्ध शक्ति और हत्या शक्ति शून्य शोधन चरण की सीमा से अधिक है। दर्पण प्रकाश के अवतार के लिए ये कमजोर होगा, लेकिन दर्पण प्रकाश के अवतार के खिलाफ लड़ने का क्या मतलब है? उसने एक बड़ी कीमत चुकाई और जीत हासिल की। म्यू किंगलियू ने केवल एक अवतार खो दिया। संप्रदाय दमनकारी अमर कलाकृतियों की शक्ति के साथ वह आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। यदि आप हार जाते हैं तो आपको मिरर लाइट के अवतार द्वारा पीछा किया जाएगा और पीटा जाएगा, जिसमें प्राचीन संत की कोई गरिमा नहीं है। ये सांस टाइम की शक्ति नीदरलैंड का वह बूढ़ा आदमी है। क्या आप मिंग से पहले काफी डरपोक थे? इस बार आपके पास इतना साहस क्यों है? रक्त दानव के भगवान आश्चर्यचकित दिखे। सवेज दानव का हैलोवीन। विशाल वानर दानव संत ने प्राचीन संत स्तर की लड़ाई के उतार चढ़ाव को भी महसूस किया। इसका दुर्लभ। नीदरलैंड के उस बूढ़े आदमी ने वास्तव में इस बार कार्रवाई की। एब दानव संत चकित था। उनके जैसे अस्तित्व के लिए बहुत मजा नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से उसी स्तर पर लड़ने पर ध्यान देंगे। चीन के दक्षिण में नेदरलैंड का प्रेतवाधित महल। पतला आदमी सिंहासन पर बैठ गया। प्राचीन संत स्तर पर लड़ने की आभा को महसूस करते हुए वह गहरे विचार में गिर गया। पतला आदमी डूब गया। म्यू किंगलियू के साथ लड़ने वाले प्राचीन ऋषि की आभा वास्तव में उनके समान थी, लेकिन ये सिर्फ समान है। भूत की खेती करने वालों के पास मौजूद शक्ति में ताइन की शक्ति शामिल है, लेकिन इसमें अंडरवर्ल्ड की मृत ऊर्जा भी शामिल है। लेकिन यह आंकड़ा पूरी तरह से ताइन की शक्ति है और इसकी ताइन शक्ति बहुत शुद्ध है। यहां तक कि शून्य शोधन स्तर पर भूत कृषक जैसे कि पतला आदमी तुलना नहीं कर सकता है। ये कौन है? पतले आदमी ने तुरंत लॉर्ड ऑफ द ब्लड दानव और नेस्ट ऑफ दानव सेंट से संपर्क किया। यान मिंग जानता था कि उसने म्यू किंगलियू के साथ लड़ाई नहीं की थी और पूछा कि प्राचीन संत कौन थे। बादलों और धुंध की धन्य भूमि। लिन युआन पहाड़ की चोटी पर अटारी में आलसी पड़ा था। उसी समय हम डोडेक्सियन संप्रदाय के आंदोलनों पर ध्यान दे रहे हैं। यूनवू स्वर्ग डोडेक्सियन संप्रदाय से बहुत दूर नहीं है, केवल दसियों हजार मील दूर है। लिन युआन की वर्तमान धारणा क्षमता के साथ वह आसानी से इसे कवर कर सकता है। दया। लिन युआन बेहोश महसूस कर सकता था कि डोडेक्सियन संप्रदाय के क्यूई को बदलना शुरू हो गया। म्यू क्विंगलियू हाथ में जोग अमर कलाकृतियों को रखता है और रहस्यमय ताइन प्राचीन ऋषि को पूरी तरह से पीछे रखने के लिए 9 हेवंस के लिए अमर कलाकृतियों को लेना चाहता है। चेतना का सिंक्रोनाइजेशन। 9 आकाश। लिन युयानिन शेन ने डोडेक्सियन संप्रदाय की दिशा में नजर डाली और म्यू किंगलियू को एक झटका देकर वापस मजबूर कर दिया। उसका शरीर फैल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गया, चंद्र शक्ति के वार में बदल गया। रैन। म्यू क्विंगलियू बदसूरत लग रहा था। वह बस उसके साथ मिलने और इस रहस्यमय प्राचीन संत को एक घातक झटका देने वाला था, लेकिन दूसरी पार्टी भाग गई। क्या यह एक संयोग है या? म्यू किंगकेस की अभिव्यक्ति भारी थी और उनका आंकड़ा भी गायब हो गया।
लिन युआन और म्यू किंगलियू के बीच की लड़ाई का मध्य पृथ्वी चीन और यहां तक कि रक्त दानव सागर, नीदरलैंड पैलेस और वाइल्ड ईस्ट चाइना सी पर बहुत प्रभाव पड़ा। यह प्राचीन ऋषि स्तर पर एक लड़ाई है और यह फिर से नहीं होगा कि कौन जानता है कि कितने साल हैं। पूरी दुनिया में केवल कुछ लियानिक्सु प्राचीन संत हैं और डोडेक्सियन संप्रदाय के दबाव में प्राचीन संत शायद ही कभी कार्रवाई करते हैं। इस बार कार्रवाई करने वाले प्राचीन संतों का उल्लेख नहीं करने के लिए उनमें से एक म्यू क्विंगलियू था जो डोडेक्सियन संप्रदाय के नेता थे। पूर्वी चीन सागर, बाययू द्वीप। बाययू द्वीप के कई शिष्य प्राचीन संतों के बीच लड़ाई पर भी चर्चा कर रहे हैं। क्या आपने इसके बारे में सुना है? शिनस मध्य पृथ्वी साम्राज्य के 9 हेवंस में प्राचीन संतों के बीच बहुत पहले लड़ाई नहीं हुई थी। प्राचीन संत को परिष्कृत करना। मेरे भगवान इस तरह की कार्रवाई भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन लियानिक्सु के प्राचीन ऋषि के खिलाफ मैं डोडेक्सियन संप्रदाय का नेता था। लियानिक्सु का प्राचीन ऋषि जो पहले से ही गुफा शून्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। मैंने सुना है कि 9 स्तरित आकाश जहां 2 प्राचीन संतों ने लड़ाई लड़ी थी, तेज हवा से फट गया था। प्राचीन संतों से संबंधित जानलेवा इरादा आज तक नहीं फैला है और साधारण देवता और स्वर्गीय राजा दृष्टिकोण करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लियानिक्सु का प्राचीन ऋषि। सौभाग्य से युद्ध का मैदान 9 हेवंस में है। यदि यह मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य में थे तो टीएस ओल्ड सेज लियानिक्सु, मुझे नहीं पता कि हम ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को फिर से कब देखेंगे। बाययू द्वीप पर कई शिष्यों ने आराम करते हुए कम आवाजों में बातचीत की, उनके स्वर ने लालसा का खुलासा किया। बाययू द्वीप का मुख्य क्षेत्र। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। द्वीप पर शिष्यों के बीच बातचीत स्वाभाविक रूप से उससे छिपी हुई थी। लियानिक्सु प्राचीन ऋषि। लिन युआन धीरे धीरे खड़ा हुआ, बाहर चला गया और लापरवाही से बोल्डर पर बैठ गया। उन्होंने तुशनझो डोडेक्सियन संप्रदाय की दिशा में नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। अध्याय 163 जून वूजी, मुझे आपका बड़ा रहस्य पता है। 4700 शब्द, कृपया सदस्यता लें। इसका सिर्फ अमर हथियार है जो संप्रदाय को दबाता है। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। अब तक लिन युआन ने 2 बार ताहाओ अमर हथियार देखा है। पहली बार डोंगक्सु समारोह के दौरान, जब लिन युआन और उनके माता पिता म्यू किंगलियू को बधाई देने के लिए डोडेक्सियन पर्वत पर गए थे। इस अवधि के दौरान लिन युआन यांग शेन ने ब्लैक शा द्वीप समूह में बलों को जला दिया, जिसके परिणामस्वरूप दाऊद अमर संप्रदाय लेआउट की विफलता हुई। म्यू किंगलियू उग्र था और पूर्वी चीन सागर द्वीप समूह में अवतार लेने के लिए ताहाओ अमर कलाकृतियों को सीधे सक्रिय किया। दूसरी बार बहुत पहले नहीं था। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए जिंगुआन के अवतार से लड़ने के लिए अपनी इन भावना का इस्तेमाल किया और ताहाओ अमर दर्पण की सच्ची शक्ति को महसूस किया। इन 2 संपर्कों के माध्यम से लिन युआन ने निष्कर्ष निकाला कि ताहाओ अमर दायरे का स्तर शून्य शोधन चरण से परे जाना चाहिए। यही है रिफाइनिंग स्टेज के ऊपर हेडाओ स्टेज का जादू हथियार। हेडाओ अवधि इस दुनिया की सीमाओं को पार कर गई है। केवल पौराणिक आध्यात्मिक दुनिया में इतनी उच्च शक्ति है। आत्मा की दुनिया। लिन युआन की अभिव्यक्ति संक्षिप्त विचार में गिर गई। ऐसी अफवाहें हैं कि डोडेक्सियन संप्रदाय इस दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में आरोही मंच को नियंत्रित करता है। पिछले राजवंशों में अमर संप्रदाय के स्वामी 10 या 20 हजार वर्षों के लिए दाऊद अमर संप्रदाय के प्रभारी होने के बाद गायब हो गए। ये एस्केंशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से था कि वे पौराणिक आध्यात्मिक दुनिया में गए थे। बेशक इस कथन का कोई आधार नहीं है और यह अनुमान है कि केवल डोडेक्सियन संप्रदाय के नेता ही सच्चाई जानते हैं। शायद नेदरवर्ल्ड घोस्ट पैलेस में शून्य रिफाइनिंग घोस्ट किंग, ब्लड दानव सागर में रक्त दानव भगवान और दानव सेंट के घोंसले में दानव संत भी इसके बारे में कुछ जानते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप मुझे छठे स्तर के शिखर पर खेती करने के लिए 1 और 200 साल देते हैं, या यहां तक कि 7वें स्तर तक टूट जाते हैं, तब तक किसी भी रहस्य को मेरे सामने एक रहस्य नहीं माना जाएगा। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अब उसे आध्यात्मिक दुनिया या स्वर्गारोहण के रहस्यों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई अर्थ नहीं है। अपना सारा समय खेती पर बिताना बेहतर होता है। पहले दुनिया में अजेय होने की बात करते हैं। नैतिक अमर संप्रदाय के नेता म्यू क्विंगलियू इस पर उच्च बैठे। म्यू मिंगिंग नीचे गिरा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति डर से भर गई। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की कि म्यू परिवार द्वारा कीमती शून्य शोधन चरण तावीज का उपयोग करने के बाद वह अभी भी जून डोंगजिन को मारने में विफल रहे। न केवल वह मारा गया था, बल्कि उसे तुरंत संप्रदाय के नेता द्वारा देखा गया था। भले ही उन्होंने अब शून्य शोधन चरण के एक अत्यंत कीमती तावीज का सेवन किया है, लेकिन जून डोंगजिन मृत नहीं है।
इसका मतलब यह है कि वह म्यू मेंगिंग अमर संप्रदाय को सफल करने वाला एकमात्र उम्मीदवार नहीं है। म्यू किंगलियू के पास अन्य विकल्प हैं, जैसे कि जून डोंगजिन को फिर से नियोजित करना। यदि यह मामला है, तो इसका मतलब है कि वह म्यू मेंगिंग का संप्रदाय मास्टर के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या आप जानते हैं कि क्या गलत है? मू क्विंगलियू ने म्यू मेंगिंग को देखा, उसकी आंखों में निराशा थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि म्यू मेंगिंग में इस तरह की एकाग्रता नहीं थी और वे दूसरों को बर्दाश्त करने में असमर्थ थे। सेक्ट मास्टर, मुझे अपने साथी शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, न ही जून डोंगजिन के खिलाफ। म्यू मेंगिंग ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। चूंकि म्यू किंगलियू ने उन्हें अकेले बुलाया और व्यक्तिगत रूप से इस मामले का उल्लेख किया, इसलिए म्यू मेंगिंग ने महसूस किया कि उनके छोटे कार्यों को छिपाया नहीं जा सकता। इस मामले में अपनी गलती को खुलकर स्वीकार करना बेहतर है। शायद चीजें बदल जाएंगी। आखिरकार म्यू किंगलियू के साथ उनका संबंध संप्रदाय के नेता और उनके शिष्यों के बीच संबंधों की तुलना में बहुत कम सरल है। गलत। आपकी गलती यह है कि आपने बहुत जल्दी कार्रवाई की। ये बहुत जरूरी है। म्यू किंगलियू ने म्यू मेंगिंग को देखा और हल्के से कहा। जब उन्हें अमर संप्रदाय के नेता का पद विरासत में मिला, तो उन्होंने कुछ तरीकों का भी इस्तेमाल किया। म्यू मेंगिंग का अपने प्रतिद्वंद्वियों को पहले से मारने का व्यवहार असामान्य नहीं था। यह म्यू किंगलियू की मूल चाल से बचा हुआ था। केवल इस तरह के व्यवहार के लिए एक निचली रेखा होनी चाहिए। जून डोंगजिन को नैतिक परियों से बाहर स्थानांतरित किया गया था और सत्ता के केंद्र से बहुत दूर था। इसके अलावा वह अच्छी क्षमता का आदमी था और सार्वजनिक और निजी मामलों के बीच स्पष्ट अंतर था। उसे मृत की तुलना में जीवित रखना कहीं अधिक उपयोगी था। म्यू मेंगिंग उलझन में दिखे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि संप्रदाय के नेता उनके व्यवहार के लिए उन्हें फटकारेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने सोचा कि उन्होंने इसे बहुत जल्दबाजी में किया। जब आप शून्य को परिष्कृत करने के चरण में पहुंचते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि पिछले झगड़े कितने हास्यास्पद थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जून डोंगजिन या अन्य हैं, वे आपके हाथों में सभी प्यादे हैं। उन्हें मारना आपकी अपनी ताकत को कमजोर करने के बराबर है। उद्धरण चिन्ह। मू क्विंगलियू ने शांति से कहा। शून्य शोधन चरण में प्रवेश करने के बाद यह उनका सबसे बड़ा एहसास भी है। प्राचीन संतों के स्तर पर खड़े होकर आपके पिछले कार्यों में से कुछ कितने हास्यास्पद थे। पूर्ण शक्ति के साथ सब कुछ अधीनस्थ है। म्यू मेंगिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। म्यू किंगलियू ने कहा, जब वह शून्य को परिष्कृत करने के चरण में पहुंचता है, म्यू मेंगिंग का पूरा शरीर कांप रहा था। संप्रदाय गुरु के शीर्षक का क्या अर्थ है? शोधन की अवधि में प्रवेश करने के लिए उसके इंतजार का क्या मतलब है? पूर्वी जिन राजवंश को मंग्या पर्वत पर स्थानांतरित करने के आदेश के साथ, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अगली पीढ़ी के संप्रदाय के नेता के रूप में चुना है। मू क्विंगलियू ने शांति से कहा। गीत गुरु। म्यू क्विंगलियू बेहद उत्साहित थे। वास्तव में, जब जून डोंगजिन को स्थानांतरण आदेश मिला, उन्होंने सोचा था कि जून डोंगजिन को संप्रदाय के नेता की उम्मीदवार सूची से बाहर रखा गया था। लेकिन म्यू मेंगिंग ने केवल इस तरह से सोचने की हिम्मत की, और उन्हें यकीन नहीं था कि उनके विचार सही थे या झूठे। क्या होगा अगर जून डोंगजिन को केवल कुछ समय के लिए स्थानांतरित किया गया था और जल्द ही वापस आ गया? इसलिए सुरक्षा के लिए म्यू मेंगिंग ने एक जोखिम भरा दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। ऊंची सीट पर म्यू किंगलियू ने म्यू मेंगिंग को देखा, जो उत्साह से भर गया था, और उसके दिल में फिर से आ गया। म्यू मेंगिंग वास्तव में पूर्वी जिन राजवंश के जून से नीच है। लेकिन म्यू मेंगिंग को अपना उत्तराधिकारी कौन कहता है? वास्तव में, अमर संप्रदाय की नैतिक नींव के सैकड़ों हजारों वर्षों के आधार पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सुजरैन है। यहां तक कि अगर जून डोंगजिन कबीले का नेता बन जाता है, तो वह रक्त दानव सागर, नीदरलैंड पैलेस और दानव पवित्र घोंसला को हराने में सक्षम नहीं होगा। यहां तक कि अगर म्यू मेंगिंग थोड़ा खराब है, अगर वह संप्रदाय का नेता बन जाता है, तो वह नैतिक अमर संप्रदाय की शक्ति को बहुत कम नहीं कर पाएगा। अमर संप्रदाय की नैतिक शक्ति है। यहां तक कि अगर वह एक सुअर है, तो वह अभी भी सभी को मार सकता है यदि वह संप्रदाय का मालिक बन जाता है, जब तक कि वह शून्य शोधन चरण में खेती करता है और ताहाव अमर दर्पण रखता है। कोई LB_JNN। इस दुनिया में नैतिक अमर संप्रदाय सामान्य प्रवृत्ति है। क्या आप अभी भी पूर्वी जिन राजवंश को मारना चाहते हैं? म्यू किंगलियू ने म्यू मेंगिंग पर नजर डाली और पूछा। बिना मूड के। सेक्ट मास्टर, मैं शपथ ले सकता हूं कि मैं जून डोंगजिन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। म्यू मेंगिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब तक वह लियानेक्सू का प्राचीन ऋषि बन सकता है और अमर संप्रदाय का स्वामी बन सकता है। जून डोंगजिन क्या है?
इस समय म्यू मिंगिंग ने पहले से ही उस मानसिकता को स्पष्ट रूप से समझा जो म्यू किंगलियू ने उल्लेख किया था। यहाँ तक कि जून डोंगजिन, जिन्हें वह एक बार एक गंभीर उपद्रव के रूप में मानते थे, भविष्य में उनके द्वारा उनके लिए अमर संप्रदाय के महान कारण की रक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। इस मामले में म्यू मिंगिंग ने कामना की कि जून डोंगजिन जैसी अधिक प्रतिभाएं दिखाई देंगी, इसलिए उन्हें क्यों मारना चाहिए। वूजी पूर्वी जिन राजवंश के सबसे छोटे बेटे हैं। उसके पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है और शायद ही कभी स्वर्ग और बादलों के स्वर्ग को छोड़ देता है। वह आपको कोई खतरा नहीं है। मू क्विंगलियू ने फिर कहा, प्रभु, आप मुझे बहुत कम आंकते हैं। मैं, म्यू मिंगिंग, वूजी पर हमला कैसे कर सकता था? म्यू मिंगिंग ने तुरंत गंभीरता से कहा, यह काफी हद तक सही है। वर्षों से म्यू मिंगिंग जून डोंगजिन, यहां तक कि म्यू लियान, जून शियाओ और जून जिलिन से डरता था। यहां तक कि जूनियर्स भी उससे डरते हैं। लेकिन केवल एक ही है जिसे कोई डर नहीं है, वह है गुजुन वूजी। बिना आध्यात्मिक जड़ों वाले बेकार व्यक्ति को क्या डरना चाहिए? इसलिए मू मिंगिंग ने कभी भी यूनवू धन्य भूमि के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि इसकी बस जरूरत नहीं है। यह अच्छा है। वूजी भी दयनीय है। मू क्विंगलियू ने सिर हिलाया। किसी भी मामले में वह जून वूजी के दादा भी हैं। मुझे पता है कि जून वूजी की कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है क्योंकि वह एक बच्चा था। हालांकि कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसका दिल बेहद संवेदनशील है। अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति बादलों और धुंध की धन्य भूमि में कैसे छिप सकता है और दशकों तक बाहर नहीं आ सकता है? जब तक वूजी अभी भी है, यूनवू स्वर्ग उसका है और कोई भी उसे छू नहीं सकता है। म्यू मिंगिंग ने सुना कि म्यू किंगलियू का क्या मतलब है और तुरंत उसे आश्वासन दिया। मामला है। म्यू किंगलियू ने थोड़ा सिर हिलाया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हमारे ताओवादी अमर संप्रदाय का सबसे बड़ा रहस्य देखने के लिए ले जाऊंगा। जंगल और मध्य पृथ्वी के बीच बफर जोन, रहस्यमय शरीर शोधन करने वाला व्यक्ति। और बहुत पहले नहीं, रहस्यमय प्राचीन संत जिन्होंने चंद्र कैलेंडर की शक्ति को बाहर कर दिया था और जिनकी ताकत डोंगक्सू के चरम पर थी। शून्य को परिष्कृत करने के ये दो प्राचीन ऋषि पतली हवा से बाहर निकलते प्रतीत होते थे, जिससे म्यू किंगलियू के दिल में दबाव बढ़ गया। यह दबाव, ये नैतिक अमर संप्रदाय के विनाश या उस जैसी किसी भी चीज के खतरे का उल्लेख नहीं करता है, बल्कि वे चिंतित हैं कि शून्य को परिष्कृत करने के ये प्राचीन संत मध्य पृथ्वी और चीन में एक और युद्ध शुरू करने के लिए उन 3 पुराने लोगों के साथ सेना में शामिल होंगे। ये सच है कि युद्ध के स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डोड अमर संप्रदाय के शासन को प्रभावित नहीं करेगा। डोड इमॉर्टल माउंटेन और टियो इमॉर्टल मिरर के साथ अमर संप्रदाय अभेद्य है। लेकिन इसका घृणित, यह ऐसा था जैसे मूल रूप से 3 मक्खियां उड़ रही थीं, और अब कुछ और है। इसके अलावा, प्राचीन संत स्तर की लड़ाई मध्य पृथ्वी चीन को आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकती है, और मध्य पृथ्वी चीन को लंबे समय से ताओवादी अमर संप्रदाय द्वारा एक घर माना जाता है। इसलिए डेडेक्सियन सेक्ट में जल्द से जल्द लायांगजू का दूसरा प्राचीन ऋषि होना चाहिए। लियानेक्सू के 2 प्राचीन ऋषि, एक नैतिक परी पर्वत में बैठता है। तयाओ फेरीलैंड को पकड़े हुए एक व्यक्ति सभी संभावित दुश्मनों को हराने के लिए परी पर्वत से बाहर चला गया। मंग्या पर्वत, जून डोंगजिन, म्यू लियान, जून शियाओ और जून जिलिन एक गुफा में एकत्र हुए। हम थोड़े समय में वापस नहीं जा सकते, जून डोंगजिन ने आह भरी। अब उन्होंने महसूस किया है कि संप्रदाय के नेता ने म्यू मिंगिंग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्हें अमरता के अमर पर्वत से दूर स्थानांतरित कर दिया। दूसरे शब्दों में, नैतिक अमर संप्रदाय के भविष्य के प्राचीन संत संप्रदाय मास्टर के लिए उम्मीदवार की पुष्टि की गई है। यह म्यू मिंगिंग है। पूर्वी जिन राजवंश में उनके भविष्य को म्यू मिंगिंग द्वारा तय किया जाना चाहिए। पिता म्यू लियान ने डाउनकास्ट देखा। म्यू किंगलियू ने आखिरकार म्यू परिवार को संप्रदाय का नेता चुना। ये निर्णय अपेक्षित है। आखिरकार लोगों में भावनाएं हैं। यहां तक कि लियानिक्सू का प्राचीन ऋषि बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो सकता है। पूर्वी जिन राजवंश के सिंहासन को त्याग दिया और म्यू मिंगिंग को चुना। यह कोई अजीब बात नहीं है। सौभाग्य से वूजी हमारे साथ पीड़ित होने के लिए नहीं आए। जून जिलिन फुसफुसाए, बादलों और धुंध की धन्य भूमि पर लंबे जीवन का प्रभाव पड़ता है। जून वूजी की कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है, और शारीरिक खेती का दीर्घायु पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए यदि आप बादलों और धुंध की धन्य भूमि में रहते हैं, तो जून वूजी कम से कम कुछ 100 वर्षों तक रह सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार की जीवन विस्तार की गोली लेते हैं, तो आप हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लाउड और मिस्ट धन्य भूमि को छोड़ देते हैं, तो उन्हें मंग्या पर्वत पर ले जाएं।
दीर्घायु निश्चित रूप से तेजी से घट जाएगी, एक सामान्य व्यक्ति के स्तर तक। समय धीरे धीरे गुजरता है। पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। पिछले 100 वर्षों में चीन की स्थिति धीरे धीरे अशांत हो गई है। ब्लड दानव सागर, दानव पवित्र घोंसला और नीदरलैंड पैलेस गुप्त रूप से चीन और पृथ्वी के बीच एक और युद्ध शुरू करने के लिए सेना में शामिल हो गए। केवल एक चीज जिसने रक्त दानव सागर, दानव पवित्र घोंसला और नीदरलैंड पैलेस को निराश किया, वह दो रहस्यमय प्राचीन संत थे जो दिखाई दिए थे। एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने शारीरिक शिक्षा का अभ्यास किया। ताइन वंश का एक प्राचीन ऋषि। उसका फिर कोई निशान नहीं था। अगर हम इन दो प्राचीन संतों को एकजुट कर सकते हैं, वे चीन और चीन के बीच युद्ध शुरू करने के बारे में अधिक निश्चित होंगे। बादलों और धुंध की धन्य भूमि। खेती गुप्त कमरा। आखिरकार लिन युआन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ क्रॉस लेग बैठे। 100 वर्षों के लिए लिन युआन ने न केवल खेती की और हमेशा की तरह आत्मज्ञान प्राप्त किया। ये शारीरिक जादुई शक्ति के सार को समझने का एक प्रयास है, रक्त के माध्यम से पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये भौतिक जादुई शक्ति बेहद जटिल है और इसमें कई पहलू शामिल हैं, भले ही लिन युआन की अविश्वसनीय समझ हो। आखिरकार इसे समझने में सैकड़ों साल लग गए। इस तरह भले ही आप मुख्य दुनिया में लौटते हैं, फिर भी आप इस जादुई शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। लिन युआन को खुशी हुई। रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म जीवन को बचाने में एक चमत्कारी प्रभाव है। स्वाभाविक रूप से इस तरह के तरीके बेहतर। यह अफसोस की बात है कि इस जादुई शक्ति को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग तरीकों से काम करेगा। मुख्य दुनिया के शरीर को एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करने में मुझे 100 साल लग गए, और मैंने जो रक्त पुनर्जन्म तकनीक सीखी, उसका उपयोग केवल मुख्य दुनिया के शरीर पर किया जा सकता है। लिन युआन थोड़ा पछतावा लग रहा था। उन्होंने मूल रूप से इस जादुई शक्ति को ज्ञान की देवी को बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं हो सकता है। हालांकि लिन युआन थोड़ा निराश था, उसने जल्दी से समायोजित किया। जादुई प्रतिभा जितनी अधिक उन्नत और शक्तिशाली होती है, उसके प्रतिबंध उतने ही अधिक होते हैं। मुख्य दुनिया के ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में कुछ विशेष गुप्त विधि विरासत अद्वितीय है। दूसरे शब्दों में, एक ही समय में केवल एक ही इस गुप्त विधि की विरासत में महारत हासिल कर सकता है। ये मुख्य दुनिया के लोहे के नियम हैं। यहां तक कि अगर आप इस गुप्त विरासत को समझते हैं, तो भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। रक्त दानव सागर। रक्त दानव का भगवान गहराई में एक छोटे से द्वीप पर बैठा है। इसके 100,000 साल से अधिक हो गए हैं, और अंत में मध्य पृथ्वी और चीन में एक और युद्ध शुरू करने का समय आ गया है। ब्लड दानव लॉर्ड उत्साहित दिखे। 12,000 साल पहले उन्होंने, दानव पवित्र घोंसला और नीदरलैंड पैलेस ने मध्य पृथ्वी और चीन में युद्ध शुरू किया। यह उस समय सिर्फ एक विनाशकारी विफलता थी, और यह पिछले कुछ हजार वर्षों तक नहीं था जब तक कि यह ठीक नहीं हो गया। डेडेक्सियन सेक्ट असेंशन प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लेता है, जिससे हम इस दायरे में बने रहते हैं। रक्त दानव भगवान ने खुद को बदल दिया। स्वामी। इस समय एक तारांकन आंकड़ा रक्त दानव समुद्र से इकट्ठा हुआ और रक्त दानव स्वामी की ओर झुका। मध्य पृथ्वी चीन को डोडेक्सियन संप्रदाय द्वारा स्थापित जादू हल्कों के साथ बिंदीदार है। यदि आप नुकसान को कम करना चाहते हैं और मध्य पृथ्वी चीन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको इन जादुई हल्कों के विशिष्ट स्थानों और अन्य विवरणों का पता लगाना होगा। तारांकन आंकड़ा फुसफुसाया। आपकी क्या योजनाएं हैं? लॉर्ड ऑफ ब्लड दानव ने सीधे पूछा। डेडेक्सियन सेक्ट में बहुत से लोग नहीं हैं जो इन जादू के हल्कों को जानते हैं, और उनमें से एक जून डोंगजिन है। तारांकन आकृति का अर्थ कुछ है। 100 साल पहले, यह कोई रहस्य नहीं है कि जून डोंगजिन को मंग्या पर्वत पर स्थानांतरित किया गया था। डेडेक्सियन सेक्ट का अगला नेता म्यू मेंगिंग होना लगभग तय है। जून डोंगजिन डोडेक्सियन संप्रदाय का एक परित्यक्त बेटा बन गया है। मेरे अधीनस्थों का मानना है कि जून डोंगजिन को जीता जा सकता है। जब तक वह हमारे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तब तक चीन पर आक्रमण करना बहुत आसान होगा। तारांकन आंकड़ा जारी रहा। अच्छा, ब्लड दानव लॉर्ड ने थोड़ा सिर हिलाया। वह यह अनुमान लगा सकता है कि जून डोंगजिन को डोडेक्सियन संप्रदाय के प्रति नाराजगी से भरा होना चाहिए। अब जीतने का समय है। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात है, जून डोंगजिन सीधे जीत नहीं सकते। मंग्या पर्वत के पास डोडेक्सियन संप्रदाय से एक बैकअप बल होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ ब्लड दानव ने बात की। वह गुरु चाहता है। कम आवाज में पूछा गया। तारांकन आंकड़ा।
जाओ और जून डोंगजिन के छोटे बेटे जून वूजी पर जीत हासिल करो। फिर हम जून वूजी का उपयोग जून डोंगजिन पर जीतने के लिए करेंगे, ताकि हम मूर्ख बन सके और डोडेक्सियन संप्रदाय पर ध्यान न दें। लॉर्ड ऑफ ब्लड दानव ने कहा। गुरु बुद्धिमान है। शब्दों को सुनकर तारांकन 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 आंकड़ा थोड़ी देर के लिए सोचा और अचानक प्रशंसा से भर गया। जून डोंगजिन को सीधे लुभाने का जोखिम वास्तव में बहुत अधिक है। जून डोंगजिन डोडेक्सियन संप्रदाय के पूर्व उच्च रैंकिंग सदस्य के रूप में, भले ही अब उसका पुनः उपयोग नहीं किया गया हो, उसके पास सुरक्षा के कई साधन होने चाहिए। जून डोंगजिन को लुभाने से वे निस्संदेह डोडेक्सियन संप्रदाय को बता रहे थे कि वे क्या करने जा रहे हैं। इसके विपरीत जून डोंगजिन छोटे बेटे की उपस्थिति की भावना बहुत कम है। इसके अलावा यूनवू पैराडाइस डोडेक्सियन संप्रदाय के ठीक बगल में है, और दीपक के नीचे काला सिद्धांत स्पष्ट है। मुझे डर है कि डोडेक्सियन संप्रदाय ने खुद नहीं सोचा होगा कि उनके पास जून वूजी के बारे में विचार होंगे। याद है, जून वूजी के साथ काम करते समय आपको जबरदस्ती, धमकी या बड़े मुनाफे का उपयोग नहीं करना चाहिए। रक्त दानव के भगवान ने चेतावनी दी। उसी समय उन्होंने अपनी हथेलियां खोली और एक रक्त लाल क्रिस्टल दिखाई दिया। इस आइटम को ले जाने से आप अस्थायी रूप से ताहाओ अमर दर्पण की देखरेख से बच सकते हैं। ब्लड दानव लॉर्ड ने कहा। सैकड़ों हजारों साल और कई बार डोडेक्सियन संप्रदाय के खिलाफ लड़े। लॉर्ड ऑफ द ब्लड दानव ने नैतिक रूप से अमर संप्रदाय के खिलाफ सुरक्षा के कुछ साधनों को संचित किया है। विशेष रूप से ताहाओ अमर दर्पण। इससे ज्यादा नहीं। ताहाओ अमर दर्पण की देखरेख से बचने की विधि के लिए रक्त दानव भगवान को एक बड़ी कीमत चुकाने की आवश्यकता है। और कई सीमाएं हैं। इसे व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं किया जा सकता है। बादलों और धुंध की धन्य भूमि। पहाड़ की चोटी पर अटारी। लिन युआन एक आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था, जो इत्मीनान से धूप में था। तुम लोग नीचे जाओ। लिन युआन ने अपना हाथ लहराया। हाँ, वसंत के फूल और शरद ऋतु चंद्रमा झुक गए और चले गए। मुझे नहीं पता कि यह कब तक है। अटारी की छाया में एक तारांकन 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 आंकड़ा चुपचाप दिखाई दिया। जून वूजी। तारांकन 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 आंकड़ा लिन युआन तक चला गया। उसका आंकड़ा कर्कश और गहरा था। मैं आपका बड़ा रहस्य जानता हूं। तारांकन 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 आंकड़ा जून वूजी को देखा। बड़ा रहस्य। लिन युआन थोड़ा चौंका। वह लंबे समय से तारांकन 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 आकृति के अस्तित्व से अवगत था। प्रतिद्वंद्वी की मध्य पृथ्वी परमात्मा राज्य और बादलों और मिस्ट्स की धन्य भूमि में घुसने की क्षमता उसके शरीर से निकलने वाली विशेष आभा के कारण है। मूल रूप से लिन युआन ये देखना चाहता था कि क्या तारांकन 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 आंकड़ा चुपके से कुछ भी गलत था। बस दूसरे पक्ष को यह स्वीकार करते हुए कि वह अपने बड़े रहस्य को जानता था। मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा हैरान था। आप किस बड़े रहस्य की बात कर रहे हैं? लिन युआन सतर्क दिखे और पूछा। बड़ा रहस्य क्या है? तारांकन 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 आंकड़ा थोड़ा भ्रमित था। क्या इस जून वूजी के पास कई रहस्य हैं? बड़ा रहस्य क्या है? 2 अपडेट पूरे हुए। मासिक टिकट के लिए पूछना टिल्डर टिल्डर टिल्डर। पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अध्याय 164 सूर्य का प्राचीन ऋषि स्थायी ईमानदार। जून वूजी, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? अन्य बड़ा रहस्य क्या है? तारांकन 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 आंकड़ा छटपटा गया, यह महसूस करते हुए कि जून वूजी सिर्फ दिखावा कर रहे थे। उन्हें रक्त दानव के भगवान द्वारा जून वूजी पर जीतने का आदेश दिया गया था। वह मोरल इमॉर्टल सेक्ट के पूर्व उच्च रैंकिंग वाले सदस्य जून डोंगजिन पर जीत के लिए जून वूजी का उपयोग करना चाहते थे। जून डोंगजिन को डोडेक्सियन संप्रदाय द्वारा छोड़ दिया गया था, और उनके दिल में नाराजगी होनी चाहिए। जब तक ब्लड दानव सागर एक उच्च पर्याप्त कीमत चुकाता है, तब तक सफलता की संभावना बहुत अधिक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जून डोंगजिन पूरी तरह से आत्मसमर्पण करता है, जून वूजी को लुभाने में कोई जोर नहीं होना चाहिए। अन्यथा जून डोंगजिन के पास दूसरे विचार कैसे नहीं हो सकते थे जब उन्होंने रक्त दानव सागर को अपने सबसे छोटे बेटे के साथ इस तरह से व्यवहार करते देखा था। जबरदस्ती का इस्तेमाल न करें। इसलिए हम केवल भारी लाभ का वादा कर सकते हैं, या अर्ध धमकी के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। मध्य पृथ्वी चीन में घुसने से पहले तारांकन 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 आकृति ने जून वूजी से संबंधित जानकारी को विस्तार से बताया। अंत में उन्होंने एक रहस्य की खोज की। जून वूजी से संबंधित एक रहस्य। मैं वास्तव में बड़े रहस्य को जानना चाहता हूं। लिन युआन ने सही कहा। उसके पास इतने सारे रहस्य थे कि एक पल के लिए वह निश्चित नहीं था कि कौन सा तारांकन 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 आंकड़ा संदर्भित कर रहा था।
100 या 200 साल पहले उन्होंने आसानी से ताओवादी अमर संप्रदाय के सभी अंजी को जला दिया। 1 दर्जन से अधिक ईश्वर ट्रांसफॉर्मिंग हेवनली लॉर्ड्स और ब्लैक शाद्वीप समूह में 50 से अधिक नवजात आत्मा ट्रू लॉर्ड्स। या क्या वह भौतिक खेती के साथ एक प्राचीन संत बन जाएगा जो सैकड़ों हजारों वर्षों से मध्य पृथ्वी चीन में नहीं देखा गया है, और दानव पवित्र घोंसले के सबसे बड़े राजकुमार को मौत के घाट उतार दिया है, जो प्राचीन संत को चुनौती देने में सक्षम होने का दावा करता है। या ताइन युएनशियन के रूप में उन्होंने आकाश के 9वें स्तर पर डोडेक्सियन संप्रदाय के नेता म्यूकिंगलियू के साथ लड़ाई की और अंत में अनसुना कर दिया। इसके अलावा पूर्वी चीन सागर में युयांग द्वीप मास्टर है, जो दुनिया के आधे कदम के प्राचीन संत नहीं है। स्नॉट तारानकन आंकड़ा वास्तव में नहीं पता था जब उसने लिन युआन को देखा था, इसलिए मैं आपको एक अनुस्मारक देना चाहता था। जून वूजी, आपको गोल्डन अमृत चरण में नहीं होना चाहिए। तारानकन आंकड़ा फुसफुसाया। दया, लिन युआन ने इस तारानकन आकृति को चौकोर रूप से देखा, जो उसकी आंखों में चींटी से भी बदतर था। 20 साल पहले आपने अपने अधीनस्थों को प्राचीन तिब्बती फूलों सहित बाहर से खेती के संसाधनों का एक बैच खरीदने के लिए कहा था। ये नवजात आत्मा चरण में भौतिक खेती के लिए आवश्यक खेती संसाधन है। आपके भौतिक खेती के दायरे को नवजात आत्मा के चरण में प्रवेश करना चाहिए था। तारानकन आंकड़ा स्पष्ट रूप से बात कर रहा था, और वह जीत के प्रति आश्वस्त था। यह सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है जिसका उपयोग वह जून वूजी को धमकी देने के लिए करता है। केवल 1 या 200 वर्षों में जून वूजी एक बेकार व्यक्ति से भौतिक खेती के युआन यंग चरण में गए। इस तरह की शारीरिक खेती की प्रतिभा के साथ भविष्य में आध्यात्मिक परिवर्तन के चरण में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होगी। यह मामला 100 साल पहले की समस्या नहीं होगी, लेकिन अब जून वूजी के माता पिता को मंग्या पर्वत पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि डोडेक्सियन संप्रदाय में अपना समर्थन खोने के बराबर है। म्यू मिंगिंग के सत्ता में आने के साथ युगमित, अगर वह जानता था कि एक पदानुक्रमित प्रतियोगी के बेटे में ऐसी क्षमता है, तो क्या उसके पास अन्य विचार होंगे? और यह स्कारलेट के आंकड़े सबसे बड़ी सौदेबाजी चिप है। यह सौदेबाजी चिप डोडेक्सियन सेक्ट के भीतर से आती है, और यह म्यू मैनिंग के प्रति जून वूजी की नाराजगी को भी जन्म दे सकती है। एक झपट्टा में कई लक्ष्यों को प्राप्त करना। ओह, लिन युएन्स का चेहरा अभिव्यक्तिहीन था। मुझे लगा कि तारानकन पहचान ने वास्तव में कुछ बड़े रहस्य की खोज की है। तो क्या हुआ? लिन युआन को अपने अधीनस्थों को खेती के संसाधनों को खरीदने के लिए नियमित रूप से बाहर जाने की आदत है, लेकिन यह बाहरी लोगों को देखने के लिए है। प्राचीन तिब्बती फूल के रूप में कि तारानकन आंकड़ा के बारे में बात कर रहा था, क्यूयू को इसे आकस्मिक रूप से खरीदना चाहिए था। आप तारानकन आंकड़ा बोलने के बाद वह मूल रूप से उम्मीदों से भरा था। वह जून वूजी की भयभीत अभिव्यक्ति, अपने स्वयं के रहस्य की दहशत प्रकट करना चाहता था, और यहां तक कि उसे चुप कराने के लिए किसी को मारने का विचार भी था। ये सभी तारानकन आकृति से अपेक्षित है। यहां तक कि इसी नकल के दृष्टिकोण को तैयार किया गया है। इसका सिर्फ इतना है कि तारानकन आंकड़ा निराश था। उन्होंने जून वूजी के चेहरे पर अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? तारानकन आकृति के विचार थोड़े गड़बड़ थे। क्या कोई अन्य रहस्य है? लिन युआन ने धैर्य से पूछा। ये रहस्य पर्याप्त नहीं है। आवाज के तारानकन आंकड़े टोन में थोड़ी वृद्धि हुई। एक बार उजागर होने के बाद नवजात आत्मा स्टेज शारीरिक खेती की ताकत छिपाएं, यह अनिवार्य रूप से म्यूमिंगिंग्स का ध्यान आकर्षित करेगा। तब तक कोई नहीं जानता कि क्या होगा। तारानकन आंकड़े मूल योजना जून वूजी का लाभ लेने के लिए इस रहस्य पर भरोसा करना था। जून वूजी, जब तक आप हमारे लिए चीजें करने को तैयार हैं, मोमेंटिंग आपको कुछ नहीं कर सकता है, और मेरे गुरु आपको एक जीवनदान प्रदान करेंगे जो अब तक अमर खेती करने वालों से अधिक है। तारानकन आंकड़ा ने देखा कि स्थिति के विकास में कुछ गलत था और तुरंत कहा गया। जून वूजी पर जीत के लिए आप केवल खतरों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको भारी लाभ का वादा भी करना चाहिए। तारानकन आंकड़ा का भारी लाभ दीर्घायु है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरीर के एक वंश की खेती करने वालों की दीर्घायु उन लोगों से बहुत कम है जो अमरता की खेती करते हैं। लेकिन रक्त दानव के भगवान जून वूजी को अपने स्वयं के माध्यम से रक्त देवताओं के बेटे में बदल सकते हैं। रक्त परमेश्वर का पुत्र रक्त दानव सागर के लिए बाध्य है, और उसकी दीर्घायु भयानक है।
और रक्त देवता के पुत्र का जीवन और मृत्यु रक्त दानव लॉर्ड्स के विचारों पर निर्भर थी। जून वूजी रक्त भगवान के पुत्र बन गए और वह पूरी तरह से रक्त दानव सागर में एकीकृत हो गए। वह चाहकर भी उसे धोखा नहीं दे सकता था। मैं इसे उखाड़ फेंक रहा हूं। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तारांकन 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 आंकड़ा रक्त दानव सागर से आया था, वह पहले ही देख चुका था। उसकी आभा दूसरों से छिपाई जा सकती है, लेकिन लिन युआन से नहीं। लिन युआन को लगने लगा कि ब्लड दानव सागर वास्तव में कुछ जानता है। अब ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। यहां तक कि पास में रहने वाले डोडेक्सियानजों को अपनी असली पहचान का एहसास नहीं था। रक्त दानव सागर चीन के उत्तर में बहुत दूर है और बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। मुझे देखने दो कि रक्त दानव भगवान क्या करना चाहते हैं। लिन युआन ने तारांकन 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 आकृति को देखा, जिस कारण से उन्होंने तारांकन 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 फिगर के साथ इतनी बात की, क्योंकि वह इस बात से चिंतित थे कि तारांकन 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 फिगर वास्तव में क्या जानता था। अब यह निश्चित है कि दूसरी पार्टी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बेशक मैं सीधे कार्रवाई करने की योजना बना रहा हूं। इन शब्दों को सुनकर तारांकन 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 आंकड़ा उसके दिल में संदिग्ध लगा। लेकिन अगले पल तारांकन 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 आकृति ने देखा कि उसकी चेतना तेजी से गिर रही थी। बैंग! उस पर खून की एक लकीर फूट पड़ी। जाहिर है, ये सभी तारांकन 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 आंकड़े अपने जीवन को बचाने के साधन हैं। बादलों और धुंध की धन्य भूमि में मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य में घुसने की हिम्मत। तारांकन 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 आकृति में कोई ट्रम्प कार्ड कैसे नहीं हो सकता है। तथापि सभी ट्रम्प कार्ड, अस्तित्व के सभी साधन, यहां तक कि रक्त के रंग का क्रिस्टल लॉर्ड ऑफ ब्लड दानव द्वारा दिया गया, वे सभी जल्दी से ढह गए। आखिरी क्षण जब तारांकन 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 आकृति की चेतना पूरी तरह से डूब गई। उसने लिन युआन को अपनी आंखों में अंतहीन भय के साथ देखा। गलत, वह गलत है। रक्त दानव का भगवान भी गलत था। दुनिया में हर कोई गलत है। जून वूजी को उनके द्वारा मछली का एक टुकड़ा माना जाता था। यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। यहां तक कि लॉर्ड ऑफ ब्लड दानव द्वारा दिए गए रक्त रंग वाले क्रिस्टल भी इस क्षण को रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने जून वूजी, कम से कम वह प्राचीन ऋषि के स्तर पर है। कुछ सांसों के बाद लिन युआन ने तारांकन 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 आकृति की यादों को ब्राउज करना समाप्त कर दिया। ये चीन और चीन के बीच युद्ध निकला। लिन युआन ने शायद ब्लड दानव लॉर्ड की योजना को समझा। रक्त दानव सागर, दानव पवित्र घोंसला और नीदरलैंड पैलेस, ये प्राचीन शून्य रिफाइनिंग प्राचीन सन्यासी, वे बार बार अमरता की दुनिया में युद्ध क्यों शुरू करना चाहते हैं। लिन युआन विचारशील दिखे। डोड इमॉर्टल सेक्ट मध्य पृथ्वी दिव्य राज्य में स्थित है और टियो इमॉर्टल मिरा द्वारा दबा दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध कितना महान है, इसकी जड़ें क्षतिग्रस्त नहीं हो सकती हैं। सी ऑफ ब्लड दानव, रक्त दानव के भगवान, जो गहराई में छोटे द्वीप पर बैठे थे, अचानक अपनी आंखें खोली। मर गया, इतनी जल्दी मर गए। रक्त दानव भगवान अविश्वास में है। तारांकन 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 आकृति पर अपने बैकअप कौशल के साथ, भले ही वह वास्तव में डोडेक्सियन संप्रदाय द्वारा खोजा गया हो, फिर भी वह थोड़ी देर के लिए विरोध कर सकता है। क्या ये वह आदमी म्यू किंगलियू हो सकता है जिसने अपने हाथ में तैयो फेरीलैंड के साथ कार्रवाई की थी? रक्त दानव भगवान केवल इस दिशा में सोच सकते हैं। बादलों और धुंध की धन्य भूमि। लिन युआन अभी भी आर्मचेयर पर पड़ा था। तारांकन 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 आकृति से निपटने के बाद लिन युआन एक समस्या के बारे में सोच रहा था। मेरी वर्तमान ताकत, उद्धरण चिन्ह, 100 साल के अभ्यास के बाद भौतिक शरीर की जादुई शक्ति को समझने के अलावा रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म। लिन युआन ने मार्शल आर्ट में भी काफी प्रगति की है और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्रणाली को 6ठे स्तर और 11वें स्तर तक विकसित किया है। मुख्य दुनिया और अमर दुनिया की खेती का स्तर, 6ठा स्तर आभासी शोधन चरण से मेल खाता है। रिफाइनिंग शून्य चरण को एंटरिंग द वर्ड दायरे, डोंगक्सू दायरे और रिफाइनिंग द वर्ड दायरे में विभाजित किया गया है। आभासी क्षेत्र में प्रवेश करना 6ठे स्तर के पहले से तीसरे चरण से मेल खाता है। डोंगक्सू दायरे 6ठे चरण के चौथे से 6ठे चरण से मेल खाता है। शून्य शोधन क्षेत्र 6ठे चरण, 7वें चरण से 9वें चरण से मेल खाता है। लिन युआन वर्तमान में 6ठे स्तर के 11वें स्तर पर है। यद्यपि वह 6ठे स्तर के चरम पर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उसकी ताकत का स्तर पहले से ही शून्य शोधन चरण की सीमा से अधिक हो गया है। हो सकता है कि यह अभी भी शून्य शोधन चरण के ऊपर हेडाओ चरण जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बहुत पीछे नहीं है।
कम से कम इसके शून्य शोधन चरण के शिखर से बहुत मजबूत है। छठे स्तर का शिखर, लिन युआन विचारशील दिखे। 6 स्तर और 12 चरण उसके लिए मुश्किल नहीं है। छलांग लगाने में 1 या 20 साल, 50 या 60 साल जितना लग सकते हैं। लिन युआन सोच रहा था कि 7वें स्तर पर कैसे कदम रखा जाए, चाहे वह मुख्य दुनिया में हो या अमर दुनिया। 6ठे से 7वें स्तर पर और शून्य को संयुक्त दुनिया में परिष्कृत करने से एक बड़ी सीमा है। मुख्य दुनिया में चिकुन स्टार टेरिटरी 1.2 मिलियन जीवित ग्रह हैं, जो हजारों वर्षों में जमा हुए हैं और हजारों वर्षों से दसियों हैं। 6ठे स्तर के स्टार फॉलोअर्स की संख्या 100,000 से अधिक है। हालांकि भले ही चिकुन प्राइम के 3 वरिष्ठ भाइयों को 7वें स्तर पर शामिल किया गया हो, 7वें स्तर के विकासकर्ताओं की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। मांस पीसने के मैदान के रूप में जाने वाले विदेशी युद्ध के मैदान पर भी 7वें स्तर के विकासकर्ता एक पक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं और सेनापति और राजा बन सकते हैं। नैतिक अमर संप्रदाय, सबसे गहरा नैतिक रहस्य। अचानक एक विशाल सांस निकली। गुप्त दायरे के भीतर म्यू मिंगिंग के चेहरे ने खुशी दिखाई। शून्य शोधन अवधि, ये शून्य शोधन अवधि है, ये प्राचीन ऋषि है। म्यू मिंगिंग ने अपने शरीर में पूर्ण परिवर्तन की शक्ति महसूस की और एक पल के लिए बेहद महत्वाकांक्षी था। वह म्यू मिंगिंग भी इस दिन है। वह आज एक प्राचीन संत बन गया है। प्रभु, म्यू मिंगिंग ने गहरी सांस ली। वह उत्साहित था और शांत हो गया। गुप्त दायरे से बाहर निकलते हुए उन्होंने म्यू किंगलियू के प्रति सम्मानपूर्वक कहा। यद्यपि वह अब लियानेक्सू का प्राचीन ऋषि है, म्यू मिंगिंग जानता है कि उसके और संप्रदाय के नेता म्यू किंगलियू के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर ताकत से नहीं आता है, लेकिन अमर हथियार जो संप्रदाय को दबाता है, ताहाओ अमर दर्पण। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि म्यू मिंगिंग ने पहली बार शून्य शोधन चरण में प्रवेश किया, भले ही वह शून्य शोधन क्षेत्र के शिखर में प्रवेश किया। मोरल अमर पर्वत में गहरा म्यू किंगलियू का सामना करना पड़ा, जो ताहाओ अमर दर्पण को परिष्कृत कर रहा था। वह था तुरंत दबा दिया। ताहाओ अमर दर्पण न केवल अनंत शक्ति के साथ एक अमर हथियार है, बल्कि पूरे नैतिक परिपर्वत का केंद्र भी है। ताहाओ अमर दर्पण को माहिर करने का अर्थ है सैकड़ों हजारों वर्षों से मोरल अमर पर्वत द्वारा तैनात अनगिनत सरणियों और विधियों में महारत हासिल करना। उठ जाओ। म्यू किंगलियू ने म्यू मिंगिंग को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा। हालांकि मैं लंबे समय से जानता हूं, म्यू मिंगिंग की योग्यता के साथ और डोडेक्सियन संप्रदाय के संसाधनों की मदद से शून्य शोधन चरण में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस समय म्यू किंगलियू को अभी भी राहत मिली थी। वे दोनों बैठ गए। म्यू किंगलियू ने अपनी अगली योजना के बारे में म्यू मिंगिंग से बात की। आप अमर संप्रदाय के प्रभारी के साथ, मैं हाथ में ताहाओ अमर दर्पण के साथ बाहर जाने वाला हूं। ये बहुत लंबा हो गया है और कई लोग भूल गए हैं कि मैं, डोडेक्सियन संप्रदाय, मध्य पृथ्वी चीन का प्रभार लेने में सक्षम क्यों हूं। म्यू किंगलियू के चेहरे ने ठंड का संकेत दिया। क्या वह पिछले 100 वर्षों में नीदरलैंड पैलेस, ब्लड दानव सागर और दानव पवित्र घोंसला के आंदोलनों से अनजान थे? म्यू मिंगिंग की रक्षा के लिए मैंने फिलहाल इसे नजरअंदाज कर दिया। अब जब म्यू मिंगिंग ने लियानेक्सू में प्रवेश किया है, तो वह अमर संप्रदाय के प्रभारी है। म्यू किंगलियू फिर मन की शांति के साथ बाहर जा सकता है। हालांकि डोडेक्सियन सेक्ट अनगिनत संरचनाओं द्वारा संरक्षित है, लेकिन अगर कोई प्राचीन ऋषि प्रभारी नहीं है और अन्य रिफाइनिंग शून्य प्राचीन ऋषियों द्वारा घेर लिया जा रहा है, तो उच्च कीमत का भुगतान किया जाएगा। यही कारण है कि इन वर्षों में म्यू किंगलियू नैतिक परियों की भूमि में बैठे हैं, जब तक वह नैतिक परियों से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। चाहे हम ब्लड दानव सागर या नेदरलैंड पैलेस दानव के पवित्र घोंसले के साथ काम कर रहे हो, अन्य दो पक्ष निश्चित रूप से नैतिक परियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब ऐसा कोई खतरा नहीं है। प्राचीन ऋषि म्यू मिंगिंग है जो परी पर्वत में बैठता है। यहां तक कि अगर 3 या 5 प्राचीन ऋषियों ने इसे घेर लिया, तो डोडेक्सियन संप्रदाय की नींव को हिला देना असंभव होगा। इस तरह म्यू किंगलियू भी अपने हाथों और पैरों को जाने दे सकता है और फिर से सभी जीवित प्राणियों के सिर पर नैतिक अमर संप्रदाय की प्रतिष्ठा डाल सकता है। संप्रदाय के नेता पहले किस पार्टी पर हमला करने की योजना बनाते हैं? म्यू मिंगिंग ने धीमी आवाज में पूछा। कौन सा पक्ष? म्यू किंगलियू ने थोड़ी देर के लिए कहा, चलो पहले पूर्वी चीन सागर में जाएं। पिछले 100 वर्षों में डोंगहाई बायू पवेलियन ने बहुत तेजी से विकास किया है और डोंगहाई द्वीप समूह को लगभग एकीकृत किया है। और व्हाइट जेड द्वीप के मालिक यू यांग केवल एक आधा कदम प्राचीन संत है। यहां तक कि अगर उसने वर्षों में एक सफलता हासिल की है, तो उसके लिए शून्य शोधन चरण में प्रवेश करना असंभव है। इस मामले में म्यू किंगलियू खुद और ताहाओ अमर दर्पण प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से मारना सुनिश्चित करते हैं।
इसके विपरीत, यदि म्यू क्विंगलियू ने पहले नेदरवर्ल्ड घोस्ट पैलेस, दानव पवित्र घोंसला या रक्त दानव सागर पर हमला किया, तो युयांग द्वीप का मालिक शायद डर जाएगा और छिप जाएगा। किसी भी मामले में, नैतिक अमर संप्रदाय और नीदरलैंड घोस्ट पैलेस, दानव पवित्र घोंसला और रक्त दानव सागर सभी पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं। बाद के 3 में विशेष ट्रम्प कार्ड है। यहां तक कि अगर म्यू क्विंगलियू तय अमर दर्पण रखता है, तो वह केवल उन्हें दबा सकता है, उन्हें मार नहीं सकता। इसलिए पूर्वी चीन सागर के खिलाफ कार्रवाई करना म्यू क्विंगलियस की उम्मीदों के अनुरूप है। पूर्वी चीन सागर, बायू द्वीप का मालिक मरने का हकदार है। म्यू मिंगिंग ने सिर हिलाया और कहा। बायू द्वीप के मूल मालिक ने ब्लैक शा द्वीप समूह को नष्ट कर दिया था, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक प्रबंधित किया था। उसे अब भी इस कुरूपता की याद है। अमर संप्रदाय आपके पास छोड़ दिया जाएगा। म्यू क्विंगलियू ने इन शब्दों को कहने के बाद उनका आंकड़ा दूरी में गायब हो गया। पूर्वी चीन सागर, बायू द्वीप द्वीप पर सैकड़ों हजारों वायुमंडप के शिष्य एकत्र हुए। इसके अलावा वायु द्वीप पर बड़ी संख्या में नश्वर एकत्रित हैं। हालांकि वायु द्वीप को द्वीप कहा जाता है, इसका आकार लगभग 2 मिलियन मील है, जो कई कैंगलान सितारों के आकार के बराबर है। यदि यह मध्य पृथ्वी चीन की विशालता के लिए था, तो व्हाइट जेड द्वीप को व्हाइट जेड कॉन्टिनेंट कहा जाना चाहिए। वायु द्वीप का मुख्य क्षेत्र। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे नीचे दर्जनों शिष्य खेती के बारे में सवाल पूछ रहे थे, और लिन युआन ने उन्हें लापरवाही से जवाब दिया। 100 साल बाद वायुमंडप की नींव बहुत बढ़ गई है। 100,000 से अधिक प्रथम स्तरीय मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर, 10,000 से अधिक द्वितीय स्तरीय मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर, 2,000 से अधिक तृतीय स्तरीय मार्शल आर्ट कल्टीवेटर और 322 चौथे स्तरीय मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हैं। 5वें स्तर की मार्शल आर्ट के 8 चिकित्सक। ये कहा जा सकता है आज के पूर्वी चीन सागर द्वीप समूह में बाययूज नंबर 1 होने के योग्य है। जब तक लिन युआन तैयार है, तब तक पूर्वी चीन सागर द्वीपों को एकजुट करना आसान होगा। दया, लिन युआन को कुछ नोटिस लग रहा था। उसने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। बायू द्वीप, अनगिनत शिष्य या तो एक साथ इकट्ठे हुए या अकेले चले गए, मार्शल आर्ट तकनीकों का अध्ययन और अभ्यास कर रहे थे। अचानक, 9 आकाश, भयानक परी प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एक परी दर्पण उगता है और गिरता है। परी दर्पण थोड़ा घुमाया गया और आकाश के 9वें स्तर से एक भयानक दर्पण प्रकाश उतरा। दर्पण प्रकाश इतना भयानक है कि यहां तक कि अंतरिक्ष अभी भी बेहोश है, और जहां भी यह गुजरता है, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ भी नहीं में बदल जाती है। दूरदर्शिता, एक बार जब ये दर्पण प्रकाश गिर जाता है, तो ये वायु द्वीप पर गिरता है। पूरे व्हाइट जेड द्वीप में प्रवेश किया जाएगा, और खेती की यह पवित्र भूमि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। दर्पण प्रकाश के बाद प्राचीन ऋषि के तहत सभी जीवित प्राणियों की मृत्यु हो जाएगी। वह क्या है, जल्दी से छोड़ने के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे, तो हम सब मर जाएंगे। अनगिनत वायु मंडप के शिष्यों ने निराशा से भरे आकाश को देखा। भयानक परी दर्पण के प्रकाश में हर किसी के दिमाग में केवल एक ही विचार था, no12bjan.com। वह मृत्यु है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दौड़ते हैं, वे सभी मर चुके हैं। इस समय वायु द्वीप के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। अचानक वह आकाश और पृथ्वी की तरह था। उसकी ऊंचाई अनगिनत थी, और सूर्य की शक्ति दूसरे सूर्य की तरह मजबूत थी। मैंने इस राजसी आकृति को आकाश और पृथ्वी पर लंबा खड़ा देखा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सभी सफेद जेड द्वीपों को अपनी हथेली के नीचे कई कंगलान सितारों के आकार को अवरुद्ध कर दिया। अध्याय 165। दादाजी, आप मेरे साथ क्या सहयोग करना चाहते हैं? कृपया सदस्यता लें। अध्याय 165। दादाजी, आप मेरे साथ क्या सहयोग करना चाहते हैं? 9 आकाश। मू क्विंगलियू अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़ा था। तैयो अमर दर्पण उसके सिर के ऊपर तैर गया। एक भयानक दर्पण प्रकाश पहले से ही नीचे व्हाइट जेड द्वीप की ओर विस्फोट कर रहा था। इस समय म्यू क्विंगलियू व्यक्ति में यहां है, और वह ताहाओ अमर दर्पण ले जा रहा है। म्यू क्विंगलियू इस दुनिया में अजेय है। उसे केवल वायु द्वीप का सफाया करने के लिए एक हड़ताल की आवश्यकता है। युयांग द्वीप के मास्टर म्यू क्विंगलियस की आंखें उदासीन थीं। युएनयांग द्वीप का मालिक 100 साल पहले से ही एक आधा कदम प्राचीन संत था। अब यह अनुमान है कि वह प्राचीन संतों के बहुत करीब है, लेकिन ऐसा क्या है? प्राचीन संत के बिना ताहाओ अमर दर्पण के प्रकाश में आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। यहां तक कि प्राचीन सन्यासी, जब तक कि वे नीदरलैंड के 3 अनुभवी प्राचीन सन्यासी, दानव पवित्र घोंसला और रक्त दानव सागर नहीं हैं, तब भी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाएगा।
यह म्यू किंगलियू का विश्वास है। ये नैतिक अमर संप्रदाय के नेता का विश्वास है जो सैकड़ों हजारों वर्षों से मध्य पृथ्वी चीन के प्रभारी हैं। उन 3 पुराने लोगों को अब बहुत डरना चाहिए, है ना? म्यू किंगलियू ने अन्य 3 दिशाओं में नजर डाली और अतीत के बारे में पुनर्मिलन पर जाने वाला था। उसकी आंखों में, उसके पैरों के नीचे सफेद जैद द्वीप का भाग्य दर्पण प्रकाश के नीचे पतली हवा में गायब हो गया था। तथापि अगले क्षण म्यू किंगलियस अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। अचानक नीचे देखा, अज्ञात संख्या में पैरों वाला एक विशाल, आकाश और पृथ्वी के खिलाफ लंबा खड़ा है। अपने हाथ बढ़ाने के साथ उन्होंने व्हाइट जैड द्वीप को अवरुद्ध कर दिया जो 1 मिलियन मील से अधिक दूर है। तैयार अमर दर्पण द्वारा उत्सर्जित चौंकाने वाला दर्पण प्रकाश राजसी आकृति के हाथ के पीछे के संपर्क में आने पर जल्दी से फैल गया और कुछ सांसों के बाद गायब हो गया। वह है म्यू किंगलियू गंभीर लग रहा था। युयांग द्वीप के मास्टर म्यू किंगलियू ने उस आकृति को देखा जिसने तैयार अमर दर्पण से झटका को अवरुद्ध कर दिया था और जल्दी से अपने मूल आकार में लौट आया। उसका चेहरा उसकी पीठ के पीछे उसके हाथों से बेहद बदसूरत था। लियानेक्सु प्राचीन ऋषि, शून्य शोधन चरण के चरम पर एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने शून्य को परिष्कृत करने की सीमा को पार कर लिया है और हेडाओ चरण का पता लगाना शुरू कर दिया है। म्यू किंगलियू ने अपने दिमाग में एक निर्णय लिया। जो विधि इतनी बड़ी आकृति को प्रकट कर सकती है वह किसी प्रकार की अद्भुत अलौकिक शक्ति होनी चाहिए, और बिना किसी निशान को छोड़े तहाओ अमर दर्पण के प्रहार को अवरुद्ध कर दिया। उसकी ताकत और भी अधिक अथाह है। म्यू किंगलियू ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि युयानयांग द्वीप के मालिक, जिसे वह लंबे समय से मछली का एक टुकड़ा मानते थे, के पास ऐसी भयानक ताकत होगी। चीन के उत्तर में रक्त दानव सागर में एक छोटे से द्वीप पर। बस जब म्यू किंगलियू ने उस भयानक दर्पण प्रकाश को चमकाने के लिए तैयार अमर दर्पण का उपयोग किया, रक्त दानव भगवान ने अचानक एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें खोली। म्यू किंगलियू ने डोडेक्सियन पर्वत को छोड़ दिया। क्या डोडेक्सियन संप्रदाय ने एक दूसरे प्राचीन संत को जन्म दिया है? ब्लड दानव लॉर्ड ने तुरंत कई चीजों का अनुमान लगाया। युएनयांग द्वीप का मास्टर समाप्त हो गया है। ब्लड दानव लॉर्ड ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। म्यू किंगलियू मोरालिटी के अमर पर्वत से बाहर चला गया और सबसे पहले वह यू द्वीप पर हमला करने के उद्देश्य से, युयांग द्वीप के मालिक को पूरी तरह से मारने के उद्देश्य से था। मैंने आपको बहुत समय पहले मेरे साथ शरण लेने के लिए कहा था। यदि आप मना करते हैं तो क्या आप अब मर चुके हैं? उद्धरण चिन्ह। ब्लड दानव लॉर्ड ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। 100 साल पहले, जब युयांग द्वीप के मालिक ने बायु द्वीप पर कब्जा कर लिया था, लॉर्ड ऑफ द ब्लड दानव ने अपने अधीनस्थों को युयांग द्वीप के मालिक को उसके साथ जुड़ने के लिए राजी करने के लिए भेजा। आखिरकार आधे कदम के प्राचीन संत की युद्ध शक्ति रक्त दानव सागर में ज्यादा नहीं है। यह सिर्फ इतना था कि उस समय युयांग द्वीप के मालिक ने सीधे इनकार कर दिया था। इस समय वर्तमान रक्त दानव भगवान की नजर में युएनयांग द्वीप मास्टर की मूल पसंद गलत थी। दया। रक्त दानव भगवान ने अपना सिर हिला दिया। युएनयांग द्वीप का मालिक मॉरल इमॉर्टल सेक्ट से नहीं है और इसका ब्लड दानव सागर, नीदरलैंड्स पैलेस या दानव पवित्र घोंसला से कोई लेना देना नहीं है। केवल अपने आप पर भरोसा करते हुए वह प्राचीन संत क्षेत्र के आधे चरण में पहुंच गया है। यदि वह रक्त दानव स्वामी से उपहार स्वीकार करने और रक्त भगवान पुत्र में बदलने के लिए तैयार है, तो वह भविष्य में सच्चे प्राचीन संत स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। दया। गलत। ब्लड दानव लॉर्ड अन्य 3 प्राचीन संतों से संपर्क करने और म्यू किंगलियू का सामना करने के तरीके पर विचार करने वाला था, जब उन्हें अचानक कुछ महसूस हुआ और उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। म्यू किंगलियस हमले को अवरुद्ध कर दिया गया था। ब्लड दानव के सुझाव ने उसका मुंह खोल दिया। यद्यपि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा, अपनी सांस की प्रेरण के माध्यम से म्यू किंगलियू की चौंकाने वाली दर्पण रोशनी में विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन अदृश्य रूप से फैल गया। उसी समय सूर्य की एक भयानक शक्ति जो सूर्य के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, एक साथ इकट्ठा होती है। सूर्य का पुराना ऋषि, सूर्य का प्राचीन ऋषि जिसने शून्य को परिष्कृत करने की सीमा को लगभग पार कर लिया है। फिर युवानयांग द्वीप के मालिक के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? रक्त दानव भगवान अविश्वास में है। भले ही युयांग द्वीप का स्वामी शून्य को परिष्कृत करने के स्तर से टूट जाता है, उनके ब्लड दानव लॉर्ड को सबसे अच्छा झटका लगेगा और वह अब उतना अविश्वसनीय नहीं होगा जितना वह है। युवानयांग द्वीप का मालिक 100 साल पहले एक आधा कदम प्राचीन संत था। अब झोपड़ियों के माध्यम से तोड़ना और शून्य को परिष्कृत करने के दायरे में कदम रखना असंभव नहीं है। अभी शोधन चरण की सीमा से परे
यह एक ऐसा स्तर है जिसे केवल ताओ अमर दर्पण धारण करने वाले अमर संप्रदाय मास्टर द्वारा छुआ जा सकता है। नतीजतन युएनियांग द्वीप के मालिक ने इसे खुद से हासिल किया। ये कैसे हो सकता है? गलत। हम सब गलत थे। 100 साल पहले युएनियांग द्वीप का मालिक आधा कदम प्राचीन संत नहीं था। ब्लड दानव लॉर्ड के विचार दौड़ रहे थे। उन्होंने अचानक महसूस किया कि 100 साल पहले युयांग द्वीप के मालिक ने कभी नहीं कहा कि वह एक प्राचीन संत के दायरे में आधा कदम था। तथाकथित आधे चरण प्राचीन ऋषि युयांग द्वीप के मालिक के बारे में सभी अटकलें हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति शून्य शोधन अवधि की सीमा को पार कर गया है, वह सैकड़ों हजारों साल पहले का एक शक्तिशाली व्यक्ति है? रक्त दानव भगवान ने जल्दी से सोचा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि पिछले कुछ हजार वर्षों में युयांग द्वीप का मालिक एक मजबूत व्यक्ति था। दूसरे पक्ष द्वारा दिखाए गए युद्ध शक्ति और ताकत के साथ ये कैसे संभव हो सकता है कि वह हजारों वर्षों में इसकी खेती कर सके? ब्लड दानव लॉर्ड ने अनुमान लगाया है कि युयांग द्वीप का मालिक सैकड़ों हजारों साल पहले से आया होगा। सैकड़ों हजारों साल पहले, उस समय डोडेक्सियन संप्रदाय मध्य पृथ्वी चीन का निर्विवाद नेता नहीं था। सैकड़ों हजारों साल पहले आरोही मंच अभी तक दिखाई नहीं दिया था। दुनिया में कई अविश्वसनीय मजबूत लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शून्य को परिष्कृत करने की सीमा को पार कर लिया है। ये सिर्फ ब्लड दानव लॉर्ड नहीं था जो हैरान था। लगभग उसी समय दानव पवित्र घोंसला और नीदरलैंड पैलेस में प्राचीन संतों ने देखा कि म्यू किंगलियू खुद ताहाओ अमर दर्पण धारण कर रहा था और कार्रवाई की। नतीजतन वह आसानी से युएनियांग द्वीप मास्टर द्वारा अवरुद्ध किया गया था। मास्टर युएनियांग, क्या वह इतना मजबूत है? नैतिक अमर संप्रदाय म्यू मिंगिंग भी पूर्वी चीन सागर पर ध्यान दे रहा है। वह अपनी आंखों से युएनियांग द्वीप के मालिक को देखना चाहता था, घुटने टेककर, और म्यू किंगलियू के दमन के तहत दया की भीख मांग रहा था। यह सिर्फ वह दृश्य था जो आगे हुआ जिसने उसकी खोपड़ी को सुन्न कर दिया। म्यू किंगलियू, जो ताओ अमर दर्पण धारण कर रहा था और उसे अजेय माना जाता था, वास्तव में युयांग द्वीप के मालिक द्वारा अवरुद्ध किया गया था। 9 आकाश। म्यू किंगलियू अपने सिर के ऊपर ताहाओ अमर दर्पण रखता है। किसी तरह की दुविधा में पड़ गया। मूल रूप से म्यू किंगलियू ने सोचा था कि युएनियांग द्वीप के मालिक को मारने से कोई दुर्घटना नहीं होगी। यही कारण है कि मैं तुरंत पूर्वी चीन सागर में आया और बायू द्वीप के खिलाफ कार्रवाई की। परसिमेंस को नर्म और चुटकी लेना चाहिए। ब्लड दानव सागर, दानव पवित्र घोंसला और नीदरलैंड पैलेस की तुलना में युएनियांग द्वीप का मालिक स्वाभाविक रूप से एक निर्विवाद नर्म खुरमा है। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सॉफ्ट परसिमोन दुनिया की सबसे कठिन चट्टान है। म्यू किंगलियू के लिए युयांग द्वीप मास्टर की युद्ध शक्ति इस समय शून्य शोधन दायरे की सीमा तक पहुंच गई है, और यहां तक की सीमा से अधिक है। बिल्कुल वही जिसे मैं कम से कम निपटना चाहता हूं। नेदरलैंड पैलेस में घोस्ट कल्टीवेटर्स के राजा, ब्लड दानव सागर में रक्त दानव के भगवान, और दानव सेंट के घोंसले में दानव संत। हालांकि उनके पास विशेष ट्रम्प कार्ड है। भले ही म्यू किंगलियू ताहाओ अमर दर्पण को पकड़े हुए था, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से नहीं मार सका। लेकिन कम से कम आप प्रतिद्वंद्वी को दबा सकते हैं और लड़ सकते हैं। लेकिन युयांग द्वीप के मालिक का सामना करते हुए म्यू किंगलियू को जीतने का भी यकीन नहीं था, अकेले ही उस पर हावी हो गए। क्या चिंतित म्यू किंगलियू और भी अधिक? यदि युयांग द्वीप का मालिक भूतपंथियों के राजा, रक्त राक्षसों के भगवान और दानव संत के साथ सेना में शामिल हो जाता है, तो डोडेक्सियन संप्रदाय सैकड़ों हजारों वर्षों में सबसे खराब स्थिति का सामना कर सकता है। युएनियांग द्वीप के मालिक, मुझे लगता है कि हमारे बीच गलतफहमी है। म्यू किंगलियू एक पल के लिए चुप था, ताहाओ अमर दर्पण को हटा दिया और गुप्त रूप से संदेश प्रेषित किया। इसके बाद म्यू किंगलियू ने कुछ और शब्द प्रसारित किए, फिर चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। बायू द्वीप पर लिन युआन आकाश में खड़ा था। उसने म्यू किंगलियू को चुपचाप निकलते देखा। मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं? लिन युआन ने अभी अभी म्यू किंगलियस संदेश के कुछ शब्दों के बारे में सोचा। इसे योग करने के लिए एक ही अर्थ है। डेडेक्सियन सेक्ट और युएनियांग आइलैंड के मालिक के बीच की शिकायतें अपरिवर्तनीय नहीं है। दोनों सहयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से सहयोग कैसे करें, विस्तार से चर्चा की जा सकती है। मध्य पृथ्वी चीन। 9 आकाश। म्यू किंगलियू विचारशील लग रहा था। हमेशा ध्यान से आओ। युएनियांग द्वीप और डेडेक्सियन संप्रदाय के मालिक के बीच कोई अपरिवर्तनीय घृणा नहीं है। ये ब्लैक द्वीप समूह को मिटा देने वाले युएनियांग द्वीप के मालिक से ज्यादा कुछ नहीं है, जहां पूर्वी चीन सागर द्वीप समूह में डोडेक्सियन संप्रदाय स्थित था। लेकिन यह मामला म्यू किंगलियू क्षमा करना चुन सकता है। यह सिर्फ एक क्रेब द्वीप है।
अभी अभी वायु द्वीप पर अपने हमले के लिए ये वास्तव में थोड़ा दाने था, लेकिन म्यू किंगलियू अन्य तरीकों से इसके लिए बना सकता था। अगर हम युएनयांग द्वीप मास्टर म्यू किंगलियस दिल की धड़कन के साथ सहयोग कर सकते हैं। युयांग द्वीप का स्वामी सूर्य वंश का एक प्राचीन संत है, और वह एक प्राचीन संत है जिसने शून्य को परिष्कृत करने की सीमा को पार कर लिया है। ऐसा प्राचीन संत इनिक्सी वंश के उन मजबूत पुरुषों के लिए बस अतुलनीय है। अगर हम उसके साथ सेना में शामिल होते हैं, नीदरलैंड पैलेस और ब्लड दानव सागर को पूरी तरह से खत्म करना पूरी तरह से संभव है। आज से पहले म्यू क्विंगलियू ने नेदरवर्ल्ड पैलेस में रक्त राक्षसों के समुद्र को हल करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इसकी मेहनत करना मुश्किल है। अमर हथियार ताहाओ अमर दर्पण के साथ भी यह नहीं किया जा सकता है। इस बार वह हाथ में ताहाओ अमर दर्पण के साथ नैतिकता के अमर पर्वत से बाहर चला गया। उद्देश्य सिर्फ 3 पुराने लोगों को दबाने के लिए है, उन्हें थोड़ा पीड़ित होने दें और किसी भी विचार को रोकना। बस इतना ही। पर अब मू क्विंगलियू ने आशा देखी। बादलों और धुंध की धन्य भूमि। मू क्विंगलियू अचानक रुक गया। नीचे बादल और धुंध स्वर्ग की ओर देख रहे हैं। अभी जाने से पहले उन्होंने कुछ शब्दों को युयांग द्वीप के मालिक को बताया। उनमें से कुछ के साथ सहयोग किया जा सकता है। सहयोग करने के तरीके के रूप में दोनों को विस्तार से चर्चा करने के लिए जगह खोजने की आवश्यकता है। म्यू किंगलियू ने आखिरकार इस जगह के लिए धन्य भूमि बादलों और मिस्ट्स को चुना। के रूप में क्यों वे डेड एक्सयंशन का चयन नहीं किया? डेड एक्सयंशन अमर संप्रदाय का घरेलू आधार है। मुझे नहीं पता कि पिछली पीढ़ियों के संप्रदाय स्वामी द्वारा कितनी चालें तैनात की गई हैं। म्यू किंगलियू ने अनुमान लगाया कि यदि वह वास्तव में मोरल अमर पर्वत को चुनता है, तो युयांग द्वीप का मालिक नहीं आएगा। यूनवू धन्य भूमि बहुत अच्छी है। बादलों और धुंध की धन्य भूमि 108 धन्य भूमि में से एक है। लेकिन उन्होंने कई साधनों को तैनात नहीं किया। युएनयांग द्वीप मास्टर की ताकत के साथ संपूर्ण यनमिस्ट धन्य भूमि उसकी आंखों में टिश्यू पेपर से अलग नहीं है। यूनवू धन्य भूमि चुने, जिससे पता चलता है कि वह किंगलियू की प्रशंसा करता है और उसकी कोई अन्य योजना नहीं है। इसके अलावा यूनवू धन्य भूमि मोरल अमर पर्वत के बहुत करीब है। यदि दोनों के बीच बातचीत सुचारू रूप से नहीं चलती है, तो म्यू किंगलियू के पास भी एक रास्ता है। अंतिम बिंदु। चीन में अन्य गुफाओं और प्रतिमानों की तुलना में बादलों और मिस्ट्स की धन्य भूमि का महत्व अधिक नहीं है, केवल जीवन का विस्तार कुछ उपयोग का है। लेकिन क्लाउड और मिस्ट धन्य भूमि की दीर्घायु का अमर खेती करने वालों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वुश। म्यू किंगलियू बादलों और धुंध की धन्य भूमि पर आया था। आइव संप्रदाय के गुरु से मिले। चुनहुआ कियोयू डर से भरा था, न जाने क्या हुआ जब संप्रदाय के मालिक आए। वूजी कहाँ है? मू क्विंगलियू ने पूछा। युवा मास्टर, वह एकांत में है। कियोयू ने कांपती आवाज के साथ कहा, मैं अभी जाऊंगा और युवा मास्टर को बताऊंगा। कोई जरूरत नहीं, वूजी। जून वूजी की छवि म्यू किंगलियू के दिमाग में चमक गई। इसके अलावा जून डोंगजिन, म्यूलियान, जून शियाओयाओ और जून जिलिन सभी अपने चेहरे पर चमक गए। मुझे पता नहीं क्यों म्यू क्विंगलियू को इस समय थोड़ा दुख हुआ। अपने म्यू परिवार के लाभ के लिए उन्होंने आखिरकार जून डोंगजिन को छोड़ दिया, और यहां तक कि उनके 2 पोते जून शियाओयाओ और जून जिलिन को दूर के मंग्या पर्वत पर स्थानांतरित कर दिया गया। केवल जून वूजी, जिस पोते के पास अस्तित्व की कोई भावना नहीं थी, क्योंकि वह एक बच्चा था, आपदा से बच गया, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता और भाइयों से अलग हो गया। उसे अभ्यास जारी रखने दें। उसे परेशान मत करो। मू क्विंगलियू ने आह भरी। हालांकि वह थोड़ा क्रूर था, उसने किंगलियू की प्रशंसा की और महसूस नहीं किया कि उसने कुछ भी गलत किया है। पहाड़ की चोटी पर अटारी, वहां मत जाओ। मैं वहां एक साथी ताओवादी से मिलूंगा। म्यू किंगलियू ने कुछ निर्देश दिए और गायब हो गया। बादल पहाड़ की चोटी, अटारी के बाहर। म्यू क्विंगलियू ने पूर्वी चीन सागर का सामना करते हुए क्रॉस लेग किया, जो कि युयानयांग द्वीप के मास्टर के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे नहीं पता कि रक्त दानव सागर और नीदरलैंड पैलेस से निपटने के लिए मेरे साथ सहयोग करने के लिए युयांग द्वीप मास्टर को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। मू क्विंगलियू ने खुद को सोचा। वह युएनयांग द्वीप के मास्टर को बहुत महत्व देता है। इस तरह के शक्तिशाली पुरुष पर्याप्त रूप से चकाचौंध कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी अवधि में रखे गए हों, यहां तक कि सैकड़ों हजारों साल पहले, जब आभासी शोधन की सीमा से अधिक महान शक्तियां अक्सर देखी जाती थीं। हमें बाद में अच्छी बात करनी चाहिए। यहां तक कि अगर बातचीत अंत में विफल हो जाती है, तो हमें ग्रज को हल करना होगा। आपको उन 3 पुराने लोगों के साथ युयांग द्वीप के मालिक को सहयोग नहीं करने देना चाहिए। मू क्विंगलियू ने खुद को सोचा।
उन्होंने पहले ही युयानयांग द्वीप के मालिक को एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि वह यूनुस्वर्ग में सहयोग पर चर्चा करेंगे और उन्हें जल्द ही यहां आना चाहिए। यूनवू पर्वत के तल पर चुनहुआ क्यूयू का चेहरा मुश्किल से बरामद हुआ। संप्रदाय के नेता अचानक बस अब आ गए, जिसने वास्तव में उन्हें झटका दिया। ये नैतिक अमर संप्रदाय का नेता है जो मध्य पृथ्वी चीन में सर्वोच्च व्यक्ति है। OWELLBE.com। तार्किक रूप से ये दो छोटे सुनहरे अमृत स्तरीय महिला कृषक इस जीवन में इतने बड़े शॉट के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। संप्रदाय के नेता मिलने के लिए किस तरह के साथी ताओवादी यहां आए थे? ये कुछ बड़ा शॉट होना चाहिए, है ना? लेकिन मैं संप्रदाय के गुरु से इस साथी ताओवादी के लिए व्यक्तिगत रूप से इंतजार करने के लिए कह सकता हूं। चुनहुआ क्यूयू थोड़ा भ्रमित है। अमर संप्रदाय के नेता के रूप में दुनिया में कौन देर से आने की हिम्मत करता है? और संप्रदाय के स्वामी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के बराबर है। ये शेल्फ बहुत अधिक है। क्या डोडेक्सियन संप्रदाय में नैतिकता शब्द का अर्थ नैतिकता है? डोडेक्सियन संप्रदाय को डोडेक्सियन संप्रदाय कहा जाता है। इसका कारण यह है कि सभी दुश्मन हार गए हैं और शेष हमारे अपने लोग हैं, इसलिए वे नैतिक हैं। बस जब वसंत फूल और शरद ऋतु चंद्रमा एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं। किसी अज्ञात समय में बंद कमरे से एक आंकड़ा निकला। आह, युवा मास्टर, क्या आप बाहर आ रहे हैं? चुनहुआ क्यूयू ने चारों ओर मुड़कर देखा, लिन युआन को देखा और तुरंत सलामी दी। युवा मास्टर, संप्रदाय के नेता अभी आए। वह अब यूनवू पर्वत के शीर्ष पर है और उसने कहा कि वह ताओवादी दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा था। चुनहुआ ने तुरंत वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। समझा? लिन युआन ने सिर हिलाया। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और यूनू पर्वत के शीर्ष पर देखा। जगह बादलों और धुंध में डूबी हुई है, एक परियों की तरह। वहां के बारे में लिन युआन शांत दिखे। तुरंत यूनवू पर्वत के पहाड़ी मार्ग की ओर चल दिया। फिर पहाड़ की चोटी की ओर कदमों का पालन करें। युवा मास्टर, चुनहुआ क्यूयू ने इसे देखा और बिना रुके इसके बारे में सोचा। हालांकि डोडेक्सियन संप्रदाय के नेता ने कहा कि किसी को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन युवा मास्टर बाहरी व्यक्ति नहीं है, वह अमर संप्रदाय के प्रमुख का पोता है। आप वहां जाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? यूनू पर्वत ऊंचा नहीं है, केवल कुछ 100 मीटर, लेकिन पहाड़ की सड़क के कदम थोड़े उबड़ खाबड़ हैं। लिन युआन ने अपनी आंखें नीची कर ली और कदम दर कदम पहाड़ पर चढ़ गए। लिन युआन ने किसी भी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं किया और बस कदम से पहाड़ के कदम पर चढ़ गया। आधे घंटे के बाद लिन युआन यूनवू पर्वत की चोटी पर आया था। उन्होंने अमर संप्रदाय के नेता म्यू किंगलियू को देखा, जो पूर्व की ओर का सामना कर रहा था और उसकी पीठ उसके पास मुड़ गई थी। लिन युआन सीधे ऊपर चला गया। वूजी, म्यू किंगलियू ने लिन युआन की खोज बहुत पहले की थी, लेकिन इसे कोई रोक नहीं रहा था। मैंने मेन टीम को पहले ही बता दिया है कि वह जल्द ही डोंगजिन और आपकी मां को वापस स्थानांतरित कर देगा और आपका परिवार फिर से मिल जाएगा। म्यू किंगलियू ने सोचा कि जून वूजी अपने माता पिता के लिए विनती करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सीधे कहा। यह सुनकर लिन युआन नहीं रुके। वह म्यू किंगलियू के विपरीत दिशा में चला गया और मध्य पृथ्वी चीन पर हावी होने वाले अमर संप्रदाय के नेता के साथ आंख के स्तर पर बैठ गया। वूजी, म्यू किंगलियू थोड़ा डूब गया। इस समय लिन युआन जिस स्थिति पर कब्जा कर रहा था, वह युयानयांग द्वीप के मालिक के लिए आरक्षित थी। हालांकि जून वूजी उनके पोते थे। भले ही वह इतना असभ्य था, लेकिन म्यू किंगलियू ने अभी भी कुछ नहीं किया। वूजी, आप पहले नीचे जाएं और मेरा इंतजार करें। मेरे पास ताओवादी मित्र के साथ चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है, जो चीन में समग्र स्थिति से संबंधित है। म्यू किंगलियू में एक सुखद उपस्थिति है। म्यू किंगलियू का मानना था कि वह जून डोंगजिन के बारे में सही था, लेकिन वह अभी भी अपने पोते के प्रति थोड़ा दोषी महसूस करता था। लिन युआन चुप रहे, बस चुपचाप म्यू किंगलियू को देख रहे थे। वूजी, म्यू किंगलियस मुस्कान फीकी पड़ गई। वह थोड़ा उलझन में है कि उसका पोता क्या करना चाहता है। क्या वह ये नहीं समझता कि बाद में वह जो करना चाहता है वह डोडेक्सियन संप्रदाय और मध्य पृथ्वी चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। दादाजी, इस समय लिन युआन ने धीरे धीरे बात की। म्यू किंगलियू की अभिव्यक्ति से राहत मिली, लेकिन लिन युआन के अगले शब्दों ने उनके विद्यार्थियों को सिकुड़ दिया। आप मेरे साथ क्या काम करना चाहते हैं? 2 अपडेट पूरे हुए। यह प्रतिलिपि देर से चरण में प्रवेश कर गई है और कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। पेन रिफिल टिल्डर टिल्डर टिल्डर